Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और पवित्र नाम में फिर एक बार आप सब लोगों को मेरा सलाम। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? Once again, this is Reverend Timothy welcomes and greets you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मैंने शपथ खाई और ठान लिया है कि मैं तेरे धर्म में नियमों के अनुसार चलूँगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू गॉड हेवनली फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र नाम को ऊंचा 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 उठाते हैं। आपकी तारीफ, आपकी वंदना करते हैं। आपको धन्य 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 कहते हैं जिंदा खुदावन। केवल आप ही राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है। और कोई नाम नहीं, और कोई सामर्थ्य नहीं, और कोई देवता नहीं आपके सामने जिंदा खुदावन। सारी महिमा आपको अर्पित करते यीशु के नाम में आपके चरणों में आते पिता, और फिर एक बार सारी महिमा आदर अर्पित करते हुए धन्यवाद स्तुति के साथ में आपसे विनंती और प्रार्थना करते हैं पिता कि सुबह में जब आपने हमें ज़िंदगी दी है, हमारी सांसें चल रही है, हमें एक दिन और आपने दिया है इनाम के रूप में, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा स्तुति करते लॉर्ड, और नम्र कर मांगते पिता हमारे धन्यवादों को स्वीकार कीजिए, हमारी स्तुति को स्वीकार कीजिए, और आत्मा और सच्चाई के साथ, मन के आनंद, हृदय के आनंद के साथ में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, स्वर्गीय आनंद में आनंदित होकर के हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करें, आपको सुने, आपको जाने, आपको समझे, आपको अपने हृदय में ले लें। यीशु मसीह से प्यार करें, यीशु मसीह की आवाज़ से प्यार करें, यीशु मसीह की आज्ञाओं से प्यार करें, वचनों के अनुसार चलने के लिए लालायित भूखे प्यासे रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम हमेशा जिंदा खुदावन पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित रहें। ऐसा अनुग्रह, ऐसे लालसा से, ऐसे भूख और प्यास से आप हमें भर दीजिए। फिर एक बार पवित्र आत्मा के हाथों में हम अपने आप को देते हैं, इस जगह को, इस समय को देते हैं, पूरी आराधना को देते हैं। जितने लोग आराधना कर रहे हैं और करेंगे दिन भर रात तक, उन सबको पवित्र आत्मा के हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, कब्जा कीजिए, और आप अधिकार लीजिए, और आप स्वतंत्रता हर एक पर, हर एक आराधना पर लीजिए, हर एक जगह पर लीजिए। होली स्पिरिट, यू टेक फुल कंट्रोल एंड फुल अथॉरिटी एंड फुल फ्रीडम ओवर एवरी प्लेस ऑफ वर्शिप, एवरी फैमिली एंड एवरी मेंबर एंड एवरी पास्टर्स एंड preachers and every evangelist, oh Lord. You take control over me, you take authority over me, you take freedom over me. Holy Spirit, take control, take authority, take freedom. Holy Spirit, you guide me, you take control, take authority, take freedom. And Holy Spirit, you guide me, you speak through me. Holy Spirit, thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah. इस जगह को यीशु के लहू से शुद्ध पाक साफ फिर एक बार करते, इसको यीशु के लहू में कवर करते जिंदा खुदावन। पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा लेते और स्वर्गदूतों को आगे देते, सेवा टल रक्षा करें। मेरे जुबान, मेरे होठों को फिर एक बार जिंदा खुदावन आप अपनी अग्नि से छू दीजिए, और आप मुझ में होकर अपनी महिमा कराइए। मैं घटूं, आप बढ़ी। यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, यीशु के लहू को महिमा मिले। सुसमाचार प्रचार को लोग बहुतायत से ग्रहण करें और नाश होने से बचे। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के जरिए लेते जिंदा खुदा प्रार्थना विनंती करते पिता, आज के वचन से हर एक के जीवन से, हृदय से, परिवार से, भविष्य से अंधकार दूर होकर रोशनी उनके जीवन में है, अनंतकालीन जीवन उनके जीवन में है जिंदा खुदावन, और वो दूसरों के लिए खुशहाली बन के जा रहे हैं, गवाह बन के जा रहे हैं जिंदा खुदावन। आपको और केवल आपको महिमा मिल रही है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं यीशु मसीह, हम आपसे प्यार करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपसे प्यार करते रहें, और आप हमारे हृदय में हमेशा बने रहे। ऐसे लालसा, ऐसे भूख और प्यास को आप और हर दिन बढ़ाते जाइए, और जिंदा खुदावन हम घटे, आप बढ़ें। हर मसीह अपनी क्रूस खुद उठाएं, अपनी सूली खुद उठाएं, हम खुद अपनी सूली खुद उठाएं हर पल,
और जना खुदावन हम कहते जाएं मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर जलाल आप अर्पित करते जाने अनजाने में बड़ा बोल हो गया, झूठ अधर्म अपराध हो गया, अनाज्ञाकारिता हो गई, जो भी गुनाह अपराध हुए यीशु के नाम में मांगते पिता, यीशु मसीह की सूली की खातिर दया करके क्षमा कीजिए। और आज देखो मिटनी गई हवा की माँ करुणा का फल है पिता, उस करुणा में आज आप हर एक को नैमन्य आत्मा दे रहे हैं, हर एक को पूरी मुआफी के साथ आपके चरणों में बने रहने के लिए, नैमन आत्मा के साथ आराधना करने के लिए और आप में बढ़ने के लिए, आप में बने रहने के लिए आप अगुवाई कर रहे हैं। जिंदा खुदा अपनी आशीष को आप उंडेल चुके, आपका प्रेम आप उंडेल चुके, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, ईश्वर की साना गाए हम, फूलों की खुशबू जैसे कि सारे गुलशन को महकाती है, अपने असर से इस दुनिया के गुलशन को महकाए हम, नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, चंदा और सूरज जब जब चमके अंधियारा मिट जाता है, चंदा और सूरज जब जब चमके अंधियारा मिट जाता है, कर दे उजाला जीवन से अपने पापों की रातें मिटाए हम, नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, जलती है बत्ती जब तक कि उसमें तेल दिए का बाकी है, जलती है बत्ती जब तक कि उसमें तेल दिए का बाकी है, जब तक हमारी है जिंदगानी नामे मसीह फैलाए हम, नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, ईशु की साना गाए हम, नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, यीशु मसीह ने हमें चमकने के लिए, रोशनी देने के लिए अपने बेटे बेटियां, अपने डिसाइपल्स, अपने अपोस्टल्स, अपने प्रचारकगण ये कहकर बुलाया है, चुना है, भर दिया है, सामर्थ्य और अधिकार दिया है और आज्ञा दी है कि जाओ। आप समझ गए होंगे कि पिछले संडे का जो हमारा वचन था उसको कंटिन्यू हम आज कर रहे हैं। हमने पिछले रविवार को सुना था, क्या सुना था? हम अपनी कलीसिया से हमेशा पूछते हैं। पिछले संडे हमने सुना था कि हम अगर जयवंत से बढ़कर है, इफ वी आर मोर देन अ कॉन्करर, then we must have the heart of Christ, heart of Jesus Christ, compassion, cross, care, concern, love, everything, everything, everything। यदि हम जयवंत से बढ़कर है तो प्रभु यीशु मसीह का हृदय, पौलुस का हृदय, उसकी भूख प्यास, उसका प्यार, उसका अपनापन हमारे अंदर में होना चाहिए, ताकि हम उसकी आज्ञा का पालन कर सके और हम उस वचन को लेकर जगत में जा सके। होल वीक, पूरा सप्ताह आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज मेडिटेटिंग कि अब इसके बाद खुदावन आप क्या बता रहे, क्या बोलना है। मेनी टॉपिक्स, मेनी बुक्स, मेनी वर्सेस केम एंड आई सेट फॉर, बट कुछ वो आगे नहीं बढ़ता था सीरियसली। And then again I prayed and prayed and prayed, and when I sat and started writing, अपने आप खुदा रेवलेशन देता गया, वचन देता गया
एंड उसको हम लिखते गए। तो when I started with last Sunday, जैसा भी मैंने कहा कि कहाँ एंड किया था, जीस्ट क्या है उसका कि हम मोर देन अ कॉन्करर, वी आर मोर देन अ कॉन्करर। यदि हम जीवन से बढ़कर है तो हमको चुपचाप बैठना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी, उसकी वो भूख, उसकी वो प्यास, उसकी वो लगन, उसकी चाहत, उसका प्रेम, उसका कंसर्न हमारे अंदर में होना चाहिए, ताकि हम दुनिया को जा करके यीशु का वचन दें। और व्हेन आई वाज राइटिंग दिस, सो आई रोट, वी नीड टू गिव द वर्ड टू द वर्ल्ड, वर्ड जीसस, ओके, ब्रैकेट में जीसस को डाला। द मोमेंट आई रोट दिस वर्ड टू द वर्ल्ड, तो मेरी नज़र वहीं पर टिक गई, वर्ल्ड। एंड आई सेड, मेरे अंदर से आवाज़ आई कि वर्ड और वर्ल्ड में कितना फ़र्क है। यू नो, वर्ड और वर्ल्ड, वर्ड WORD, वर्ल्ड WORLD। तो आई रोट एंड एक ही अल्फ़ाबेट का उसमें फ़र्क है, दैट इज़ L, WORD WORLD। और इमीडिएटली अंदर से थॉट आया कि L, व्हाट फॉर द L स्टैंड्स, L स्टैंड्स फॉर लव, लाइफ, लिव एंड लिव। लव, प्रेम, लाइफ, जीवन, और ब्रैकेट में मैंने लिखा बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ। देन लीव यानी जीना, LIVE, एंड लीव छोड़ना, LEAVE। एंड उसके बाद विचार आते गए, थॉट्स आते गए और हम लिखते गए, एक स्माइल था चेहरे पर। देन अंदर से आवाज आया, सच तो है, वर्ड और वर्ल्ड। वो वर्ल्ड का L इधर जब निकाला तो वर्ड यानी इशू यानी वचन, जब हम लोगों को जगत, संसार, वर्ल्ड को जब हम देते हैं, संसार को, पिछले बारी हमने सुना कि संसार को, जगत को, वर्ल्ड को खुदा ने क्या दिया, वचन दिया। और उस वचन से, या वचन कौन है, स्वयं यीशु मसीह वचन देदार हुआ, और उस वचन से, उस यीशु मसीह से खुदा ने इस संसार को, इस दुनिया को क्या किया है, बचाया, उसके पापों से और मृत्यु से और नर्क से बचा लिया, उसके गुनाहों से उसको बचा लिया है, शैतान के शिकंजों से उसे छुड़ा लिया है। L स्टैंड फॉर लव, लव ऑफ गॉड, लाइफ, जीवन, बहुतायत का जीवन। वो सांसें भी अगर हम जी रहे, जो सांसें ले रहे, ये जीना भी खुदा का ही है, उसने ही बनाया, उसी ने सांसें दी। अनअबंडेंट लाइफ, बहुतायत का जीवन, वो भी उसी का दिया, यीशु मसीह में उसने हमें बहुतायत का जीवन दिया। एंड लव, लव, लाइफ एंड लिव, जीना उसी ने बताया। जीना किसके लिए है, सुसमाचार के लिए जीना, आत्मा को बचाने के लिए जीना है। जीना है यीशु मसीह के आने तक, सेवा को पूरी करनी है। जब वो आ रहा है तो उसके साथ हमें स्वर्ग में जाना है। और अगर सेवा करते करते हमारी आंखें बंद भी हो गई तो कोई बात नहीं, अगर यीशु मसीह में हम उसके साथ इस दुनिया से आंखें बंद करते हैं तो हम डायरेक्टली उसके साथ होते हैं। तो वहाँ चिंता की तो कोई बात ही नहीं, वहाँ का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वचन साफ कहता, हमने बार बार आपको बताया क्योंकि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, क्योंकि अब जो मसीह में, ये ना पात वो ये 2 कुरिन्ती 5:17, अब जो मसीह में नई सृष्टि, देखो पुरानी बातें बीत गई। और ये ना 5 में हमने आपको बहुत बार इस बात को बताया कि कहता, जिसने मसीह को स्वीकार लिया, जो वचन में है, वचन को खा पी पहन हो चुके, मसीह में चल रहे, और उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वरन वो मृत्यु से पार हो चुके, तो मृत्यु के विषय में सोचना ही नहीं है। एंड लिव हमने बता दिया, एंड लिव, LEAVE। जब मसीह में है तो कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को छोड़ना पड़ता है, त्यागना पड़ता है। तो क्या त्यागना पड़ता है, शरीर और संसार को, फ्लैश एंड अर्थली थिंग्स को हमें त्यागना पड़ता है, शरीर आंखों की अभिलाषा को त्यागना पड़ता है, जीविका के घमंड को त्यागना पड़ता है, संसारिक धन को, लालसाओं को त्यागना पड़ता है, झूठा धर्म, अपराध, पाप को त्यागना पड़ता है। इन वन वर्ड, फ्लैश एंड वर्ल्ड, फ्लैश एंड अर्थली थिंग्स वी हैव टू लीव, उसे छोड़ देना है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि खुदा इस तरीके से बताते जा रहा है, यू नो। और जब वचन, संसार, जगत, वर्ल्ड, वचन इस संसार को जीवन, बहुतायत का जीवन, जिंदगी, बहुतायत की जिंदगी और दे करके जीना सिखाता, किस तरीके से जीना है। और कुछ चीज़ों को जब छोड़ने के लिए कहता है तो वो भी उसी के लाभ के लिए कहता है। किसके, मेरे और आपके लाभ के लिए कहता है। मसीह जब हमसे प्यार करता है तो वो हमें प्यार में बिगाड़ता नहीं है, प्यार में बनाता है, संवारता है, निखारता है। और वो चाहता है कि हम उसमें जब आगे बढ़ते हैं, उसके साथ जब उसकी उंगली थाम कर, उसका हाथ थाम कर साथ चलते हैं, तो हम उसमें बने रहें, उसकी इच्छा को पूरा कर सके, ताकि हम औरों को भी उस ज्योति में, अभी मैंने जो गीत को गाया है, नीले गगन में चमके सितारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम। अंधेरों की रातों को हमको मिटाना है,
जो अंधेरों की रातें हैं, जो लोगों के अंदर में पाप और अधर्म और अपराध है, शरीर संसार का जो जीवन है, उसको हमें निकालना है यीशु मसीह के सुसमाचार, यीशु मसीह की ज्योति को लेकर के। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तभी हम जैवन से बढ़कर होते हैं। और अब जैवन से बढ़कर जब हम हैं, हमने उसके प्रेम को जान लिया, हमने पिछली बार भी आपको बताया, उसमें डर नहीं होता। तो जब हम मसीह में है, जैवन से बढ़कर है, तो हम, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, हमारे चर्चेस, हम सबको उसमें आने के बाद में, अगर हमको उसने अपने बेटे बेटियां, अपने डिसाइपल्स, अपने अपोस्टल्स, अपने प्रचारक जब बना करके रखा है, तो वो हमसे कहता है कि हमको इस आशीष को, इस गुडनेस को, इस सुसमाचार को दुनिया में बहुतों के पास लेकर के जाना है। We need to remember the words and the works and the calling of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब बुलाया तो उनसे क्या कहा? मत्ती रचित सुसमाचार में 5वें अध्याय में चेलों को यीशु ने जब बुलाया तो सबसे पहले मैथ्यू 10:5b में अगर हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 5b में कह रहा है कि तुम अन्य जातियों यानी जेंटाइल्स की ओर न जाना और न सामरिया के प्रदेश में जाना, परंतु तुम इस्राएल की खोई हुई भेड़ के पास में ही जाना और उन्हें बताना कि मन फिराओ, पश्चाताप करो कि किसका का राज्य निकट है। यीशु मसीह वहीं थे, वो चाह रहे थे कि जो आत्मा उसे समझ ले, मन फिरा ले, पश्चाताप कर ले, उसे समझ ले, उसे जान ले और वहीं के वहीं वो छुटकारे को, जीवन को पाले, वो जान ले अपनी आत्मा में, और इसलिए वो कह रहा कि इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास में, उस झुंड के पास में ही तुम जाना। ये वो सुसमाचार कई वर्षों से, सदियों से लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई एक छुड़ाने वाला, बचाने वाला आए और हमें छुड़ाए और हमें बचाए। तो वो छुड़ाने वाला आ चुका है। जीवन और बहुतायत का जीवन आपके सामने रखा हुआ है। मन फिराना है, पश्चाताप करना है, अंधकार से बाहर निकलना है, इस बात को बताने के लिए, गुडनेस को देने के लिए कि मसाया आ चुका है, आपका छुड़ाने वाला, बचाने वाला आ चुका है। इस गुडनेस को लेकर के, किंगडम ऑफ गॉड इज सो क्लोज टू यू, गो एंड प्रोक्लेम द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, रिपेंट एंड बी प्रिपेयर्ड। ये प्रोक्लेम करने के लिए, ये बात बताने के लिए, गुड न्यूज़ बताने के लिए यीशु मसीह ने बोला कि पहले यहूदियों के पास में तुम्हें जाना है, इस्राएल की खोई भेड़ों के पास में तुम्हें जाना है। एंड इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ एंड रेजरेक्शन, तुरंत इसके बाद, तुरंत ही यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद में यीशु मसीह मत्ती 28 में 19वें वचन में कह रहे हैं, मैथ्यू 28:19 में कह रहे हैं कि अब यीशु मसीह उन्हें जगत में जाने की आज्ञा दे रहे, उन्हें बाहर जाने की आज्ञा दे रहे। पहले बोला था केवल इस्राएल की खोई भेड़ों के पास में, जेंटाइल्स के पास में नहीं जाना, लेकिन अब कह रहा है कि तुम संपूर्ण जगत में जाओ, गो इनटू द वर्ल्ड, गो इनटू द नेशंस and preach the goodness, preach the gospels, and whoever believes, whoever will believe, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. जगत के कोने कोने में जाओ, राष्ट्रों में, देशों में जाओ, हर बोली भाषा, जगत के कोने कोने में जाओ, हर एक के बीच में जाओ और उन्हें यीशु समाचार को दो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आज हम अगर पूरे जगत में नहीं जा सकते, अपने पड़ोस में जरूर जा सकते हैं। हमारा पड़ोस का, हमारा दोस्त जो अनिविश्वासी है, सबसे पहले हम खुद, हमारा परिवार, हमारी कलीसिया, आप कहेंगे कलीसिया में तो सभी मसीह हैं, सभी मसीह है, लेकिन अगर कोई दिया जलते जलते, फड़फड़ाते अगर कमजोर हो रहा, बुझ रहा है, बुझ चुका है, केवल नामधारी जिंदगी बची हुई है, तो उनके लिए भी क्या करें? प्रार्थना पूर्वक पहले उपवास, प्रार्थना, पश्चाताप उनके लिए बिहाफ में करें, यीशु मसीह से मांगे और उनके पास जाएं, उन्हें बताएं, उनके उस बुझे हुए दिए को, हम नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम जाएं
और उन्हें उनके उनके अंदर उनके बाहर यीशु के उस मुस्कान को लेकर के आए, उस जीवन को, ज्योति को देकर के आए, यीशु को देकर के आए, उनके अंदर बूस्ट डाल करके आए कि नहीं, आपको बुझना नहीं है मेरे भाई मेरे बहन मसीह के लोग, आपको जलते रहना है। पहले हमको उनके पास में, एंड देन नेबर, एनी फेथ, किसी भी विश्वास का हमारा पड़ोसी है उनको बताना जरूरी है। और इसलिए उसने बोला गो इनटू द नेशंस। इसमें नेबर मैंने इसलिए कहा कि नेबर में हर राष्ट्र, हर जाति, हर बोली, हर भाषा, हर रंग रूप के लोग हैं, लिंग भेद वहां पे कुछ भी प्रभु यीशु मसीह नहीं करता। गो इनटू द नेशंस, जगत के कोने कोने में जाओ, हमें कह दिया। और इसलिए उस वर्ड को इस्तेमाल मैंने यहाँ पर किया, नेबर, हमारा पड़ोसी, क्योंकि हम इस बात की व्याख्या को भी जानते हैं, इसको हम कई बार बता चुके हैं आपको। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब प्रश्न आता है कि क्यों मत्ती 28 क्यों? पहले बोला नहीं जाना जेंटाइल्स के पास में, अब बोलता पूरे नेशंस में, राष्ट्र में, जगत के कोने कोने में जाना। वाई ओनली मैथ्यू 28 आफ्टर 28? मत्ती 28 के बाद क्यों? क्योंकि यहां पर परमेश्वर की जो योजना थी मनुष्य के उद्धार की, मानव जाति के उद्धार और छुटकारे की जो योजना थी प्रियो, वो पूरी हो चुकी। हालेलुया। द प्लान ऑफ गॉड फॉर द salvation of complete humankind, human being, the salvation of this earth, the universe was completed, was over. यीशु मसीह उस सेवा को पूरा कर चुके थे। यीशु मसीह बलि का मेमना बन करके मेरे और इस संसार के, आपके और संसार के पापों को, दंड को ले चुके थे, मृत्यु को हरा चुके थे, मृतकों में से जी उठे थे, जी उठने का प्रमाण दे चुके थे। और इसलिए फुल प्रूफ जिसे कहते हैं ना, आजकल लोगों को कुछ क्या चाहिए, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, जैकेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ, न जाने क्या क्या, है ना। हॉस्पिटल अगर अच्छा है, पूरी इंक्वायरी निकालते तभी हम अपने पेशेंट को, अपने प्रियो को वहां पर लेकर के जाते हैं। स्कूल कॉलेज अगर अच्छा है, पूरे प्रूफ के साथ में, आप पढ़ाई अच्छी है, प्रोफेसर अच्छा, प्रिंसिपल अच्छा है, टीचर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, कंप्यूटर है, म्यूजिक है, स्विमिंग पूल है, सब है, तो हम अपने बच्चे का वहां एडमिशन कराते हैं। एवरीबडी नीड्स द प्रूफ। व्हाट इज द प्रूफ? व्हाई आर यू प्रीचिंग? हाउ कैन यू प्रीच? व्हाट इज द अथॉरिटी? व्हाट इज द रीजन? क्या प्रचार कर रहे, क्यों प्रचार कर रहे, तुम्हारे पास क्या अधिकार है? इन सवालों के जवाब के लिए जीसस ने उन्हें पहले इस्राएल की खोई भेड़ों के पास में भेजा। वो जानता था अभी मेरी सेवा पूरी होना बाकी है। परमेश्वर की योजना जिस दिन पूरी हो गई, यीशु मसीह ने उनसे कहा जगत के कोने कोने में जाओ। एवरी ह्यूमन, द प्लान ऑफ salvation was over. And now, Jesus is saying, go to the world. Everybody, every nation, every language, every people, every house, every corner, every गली नुक्कड़ आपको जाना है, उन्हें ये गुड न्यूज देनी है। द गिफ्ट ऑफ salvation, उद्धार की भेंट, उपहार, उद्धार का उपहार तुम्हें लोगों तक लेकर के जाना है। किस तक? जो पापी है, बीमार है, तकलीफ में है, फेंके और त्यागे हैं, कई प्रकार की पीड़ाओं में है, डर संदेह में है। द सिनर्स, द सिक, द होपलेस, द हेल्पलेस, द शेल्टरलेस, डाउनट्रोडन, आउटकास्ट, थ्रोन आउट, ब्रोकन हार्टेड। कुछ भी जिनके समझ में नहीं आ रहा, कहां जाऊं, क्या करूं, हताश है, निराश है, परेशान है, अपने पापों में डूब चुके हैं, मौत नहीं नरक की कगार में है। कहता ऐसे लोगों के पास में तुम्हें जाना है, खोए हुए के पास में जाना है, भटके हुए के पास में जाना है, निम्न वर्ग के लोगों के पास में जाना है, उच्च वर्ग के लोगों के पास में जाना है, सबके पास में तुम्हें जाना है, पढ़े लिखों के पास में जाना है, सफेद और काले गोरे सबके पास में तुम्हें जाना है। एवरीबॉडी, हर के पास में ये गुड न्यूज़ पहुंचनी चाहिए। आज ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रकार की तकलीफ में है, पीड़ा में है, दर्द में है। हमने आपसे पिछले संडे को कहा था कि कितने लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं पाप क्या है, जिन्हें पता ही नहीं स्वर्ग नरक क्या है। सच कह रहे हैं हम आपसे, उन्हें पता ही नहीं है। जब हम उन्हें बताते तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता, अच्छा ऐसा भी है। हमें बताना है कि पाप की मजूरी मृत्यु है और उसका इनाम नरक है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ एंड द प्राइज इज हेल। हमें ये उन्हें बताना है। और जब हम उन्हें ये चीज़ों को बताते हैं,
यू नॉट बिलीव, यू मे नॉट बिलीव, बट हमारी हमेशा दुआ, व्हाट इज माई प्रेयर ऑलवेज इज, लॉर्ड हेल मस्ट बी एम्प्टी ऑलवेज एंड हेवन मस्ट बी फुल ऑलवेज। लॉर्ड इतनी दया कर, और लॉर्ड सबको यीशु मसीह को जान ले, मान ले, स्वीकार ले, यीशु मसीह को स्वीकार ले, उसे सुनने के बाद में उसे अपना व्यक्तिगत दायकर्ता मान ले, ताकि नर्क पूरा खाली रहे, आमीन, और स्वर्ग पूरा भरा रहे। हेल बी एम्प्टी ऑलवेज, ओनली नर्क जो है शैतान के लिए है सिर्फ। तो आज जो लोग उसके पीछे चल रहे हैं, आज जो अंधविश्वास में चल रहे हैं, आज जो अंधकार में चल रहे हैं, खुदा हम उनके लिए दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं उनको बताने की। कई बार लोग कहते हैं कि रेवरेंड तिमोथी आपसे कुछ भी बात करो, मैडम आपसे कुछ भी बात करो, आपसे कोई भी टॉपिक पे बात करो, आप घूम फिर कर वहीं क्यों आ जाते हैं, एक ही जगह क्यों आ जाते हैं? एंड देन इफ दे सी बी मम, अगर वो देखते कि मैडम एकदम शांत है तो वो सोचते कि अरे मैडम को बुरा लग गया, तो कहते कि मैडम सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। देन थोड़ी देर के बाद में हम स्माइल देकर उनसे कहते मैडम आप तो स्माइल दे रहे, तुम कहते हाँ, इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। ये सच है कि किसी भी टॉपिक से कहीं से भी घूम फिर कर अगर हम एक ही जगह आते हैं तो हाँ एक ही जगह आना है इसलिए आते हैं। तो कहते हैं मैडम कैसे, लेकिन हमने तो नौकरी की बात करी, हमने तो पैसे की बात करी, हमने तो शादी ब्याह की बात करी, हमने तो दोस्तों की बात करी, हमने तो झगड़े लड़ाई की बात करी, हमने तो आपको अभी परिवार की परेशानी बताई, फिर आप घूम फिर कर एक ही जगह कैसे आ जाते हैं? Then I ask them question कि पृथ्वी कैसी है? तो कहते गोल है। तो घूम फिर कर कहाँ आती है? पता नहीं। ओके ज़ीरो बनाइए, ज़ीरो बनाते हैं, क्या हुआ पता नहीं, समझ में नहीं आया। And then I explain zero like this, फिर भी नहीं समझा। Then I explain ज़ीरो यहाँ से जहाँ से शुरू होता है वहीं पर आके ख़त्म हो जाता है। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो यहीं पे आके ख़त्म होगा, यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ ख़त्म होगा। अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रॉम वेयर एवर यू स्टार्ट, ज़ीरो जहाँ से शुरू करेंगे वहीं ख़त्म होने वाला है। मसीह की रचना जहां से शुरू हुई है वहीं एक मनुष्य, ओके मसीह को भूल जाते हैं, एक मनुष्य, क्योंकि अगर अन्य विश्वास से बात कर रहे हैं, अन्य विश्वासी व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो उनसे कहते हैं कि मनुष्य की रचना जहां से शुरू हुई वही तो खत्म होगी, तो वहां जहां से शुरू है वहीं खत्म करते हैं। उन्हें फिर नहीं समझ में आता, मैडम नहीं समझा, फिर हम उन्हें बताते, कहते कैसे, देन यू गॉट द पॉइंट टू एक्सप्लेन कैसे, हाउ। रचना कहाँ और कैसे हुई, किसने की है, और एंड, उस रचना का एंड कहाँ और कैसे क्यों में ही जाना है, के पास ही जाना है। जिसने बनाया उसके पास ही जाना है। किसी भी टॉपिक को ले ले, नौकरी को ले ले, शादी भी कर ले, घर के झगड़े को ले ले, घूम फिर कर हम उन्हें समझाते हुए समझा के जब हम आते हैं यीशु मसीह के पास आते हैं, वचन बताते हैं, प्रार्थना करते हैं, दांसी ऐसे कैसे, और फिर जब हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं उन्हें समझ में आता। प्रियो हर बात, हर विषय एक ही जगह में लेकर आता है, एक ही विषय में लेकर आता है, वो है स्वर्ग, मुक्ति, उद्धार, निजात, साल्वेशन, छुटकारा, जीवन, ज्योति, सच्चाई, पवित्रता, धार्मिकता। और आज लोग इसको ढूंढ रहे हैं, आज ज्यादा ढूंढ रहे हैं, और आज ज्यादा जरूरत है देने की। हमें सो करके नहीं रहना, हमें चुपचाप नहीं रहना है। द वेजेस ऑफ सिन, से पाप की मजूरी मृत्यु और उसका इनाम नरक है। और सबसे पहले हमें उन्हें बताना है यीशु मसीह के विषय। अगर वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हमने उन्हें बताया, उसके बावजूद भी उन्होंने नकारा और नाश हो गए, तो हमारी गलती नहीं। लेकिन अगर वो यीशु मसीह को थोड़ा भी जानते हैं और वो उसको फिर भी नकार रहे हैं, या जानते हुए परसिक्यूट कर रहे हैं, जानते हुए भी अपमानित कर रहे हैं, जानते हुए भी मजाक उड़ा रहे, किसका, हमारा नहीं, यीशु मसीह का अगर मजाक उड़ा रहे, कभी भी ध्यान रखना है, डोंट फोकस, आई शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन माई, अपने ऊपर फोकस नहीं करना है, मसीह पे फोकस करना है, यीशु मसीह पर फोकस करना है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, उद्धार, 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 स्वर्ग, 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 जीवन, 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 बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन, वचन, 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 परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। फोकस उधर ही होना चाहिए। मसीहों का फोकस यीशु मसीह पर होना चाहिए, जिससे नाम और पहचान मिली उस पर फोकस होना चाहिए। तो अगर वो यीशु का मजाक उड़ा रहे हैं, यीशु को जानते हुए भी,
अगर हाँ अगर अगर सता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं प्रियो, तो हमें उस ओर ध्यान नहीं देना है। अगर वो जानते बूझते भी रिजेक्ट कर रहे हैं, नहीं सुन रहे हमारे बताने के बाद में भी, तो वो उद्धार करता, मुक्ति देने वाले को नकार रहे हैं, तो क्या होगा? इनाम विनाश। ये तो बाइबल कहती है, ये हम नहीं कह रहे, हम मसीह नहीं कहते, आप उन्हें बताइए। बाइबल कहती, हम नहीं कहते, वचन में से उन्हें बताइए, ठीक है? जो नहीं जानते उन्हें बताना है, और जानकर भी अगर वह मसीह को नहीं स्वीकार है, विनाश हो रहे हैं, फिर मेरी आपकी गलती नहीं है, ये उनके और खुदा के बीच में है। नहीं सुनते, नहीं करते, कैसे होगा हमें नहीं बोलना है, वो कैसे होगा वो सब खुदा बाप बताएंगे, हमें हमारा फर्ज पूरा करना है। और जो यीशु मसीह को जान चुके हैं लेकिन फिर भी उसे नकार रहे हैं, तो प्रिय उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। और तीसरी बात, जिन्हें हम बता रहे हैं कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, इस पृथ्वी पर यीशु मसीह उद्धार करता, वही मुक्ति देने वाला है। अगर लोग इस बात को नकारेंगे, इस बात का मजाक उड़ाएंगे, इस बात से मुंह मोड़ेंगे, तो निश्चित है कि मौत है और नरक है। ये वचन कहता है, हम नहीं कहते, उन्हें बताइए, वचन कहता है। क्यों? क्योंकि यूहन्ना 5:23, सबसे पहले यीशु मसीह ने यूहन्ना 5:23 में बताया कि जैसे पिता का वैसे ही पुत्र का आदर भी करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता। एज यू ऑनर द हेवनली गॉड, you have to honor his son, that is Jesus Christ. If you do not honor Jesus Christ, then you do not also honor the God. अगर यीशु मसीह का आदर नहीं करते तो परमेश्वर जिसे उसे भेजा है, जो उसका पिता है, जो हमारा स्वर्गीय पिता, हमारा सृजने वाला सृजनहार परमेश्वर है, स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार, उसका भी हम आदर नहीं करते। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आगे वचन कहता है, पिछली बार हमने आपको बताया था यूहन्ना 3:17 कि परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु इसलिए कि उसे दंड से बचा ले, छुटकारा दे दे और उसे जीवन में लेकर आ जाए। यूहन्ना 3:18 का भी कहता है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, यानी किस पर? पुत्र पर, वह दोषी ठहर चुका, ऑलरेडी दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने अपने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। बट whoever does not believe stands condemned already, because he or she has not believed in the name of God's only Son. You got it? वचन साफ कह रहा है कि परंतु जो उस पर विश्वास, यानी पुत्र पर, यीशु पर विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहर चुका, ऑलरेडी हो चुका, वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर, यीशु पर विश्वास नहीं किया। ये बताना जरूरी है, लोगों को नहीं पता है और हमारा फर्ज है उसे बताना। अब हमने बता दिया या बता रहे हैं, क्वेश्चन में हम लोग पूछ सकते हैं कि भाई आपको क्या करना है? हम नहीं विश्वास करते, नहीं करना हमें, तो यहां सवाल आ सकता है, वाई, क्यों? उन्हें हमें बताना है इस सवाल का जवाब कि विश्वास क्यों करनी है, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। मैंने आपसे कहा कि पूरा वीक आई वॉज मेडिटेटिंग सो मेनी टॉपिक्स, सो मेनी बुक्स, आई हैड सो मेनी टॉपिक्स टू इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट संडे सर्मन, बट देन गॉड टोल्ड मी दिस वन। वो बताता रहा, मैं लिखती रही, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं लिखती रही। I was just about writing, continuously writing. खुदा वचन बताता गया and I was writing. So listen to me carefully everybody. जो पहली बार सुन रहे हैं, जो मसीह है, जो मसीह में, जो विश्वास में अगर कमजोर है, जो स्ट्रांग है, for everybody the word of God says. अगर कोई कहता क्यों, तो जवाब है there is no other way except Jesus Christ to reach to God. परमेश्वर को पाने का, परमेश्वर के पास जाने का कोई और रास्ता नहीं है। सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, पालनहार, तारनहार जिसे हम कहते हैं, उसके पास पहुंचने का और कोई रास्ता नहीं है, केवल यीशु मसीह रास्ता है। और दुनिया में, इस पृथ्वी पर, पूरे यूनिवर्स में कोई और उद्धारकर्ता नहीं, कोई और मुक्तिदाता नहीं, कोई और सेवियर नहीं, कोई नजात देने वाला नहीं, एक्सेप्ट फॉर वन, केवल एक, वह यीशु मसीह, ओनली द जीसस क्राइस्ट।
उनके क्यों का जवाब ये उनको हमको देना है। केवल एक ही उद्धार करता। सारी जिंदगी हम बलि चढ़ाएं, धन्यवाद करें, अर्पण करें, अपने आप की भी बलि चढ़ा दें। उन्हें बताना है एक ही रास्ता है, एक ही जरिया है। देयर इज नो अदर वे एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जरिए पिता तक पहुंच सकते हैं। दिन फिर भी अगर फिर भी सवाल है तो फिर भी वचन में जवाब दिया है। वचन 19 3:19 जॉन 3:19 यूहन्ना 3:19 कह रहा है, एंड द वर्डिक्ट इज, दंड की आज्ञा का कारण, oh my God, and when I was writing this, when I was reading this, एक अजीब सा परमेश्वर से और प्यार होने लग जाता है। बिलीव मी, सी बिकॉज वाई आई ट्रस्ट सो मच गॉड, God is so loving. He is so true God. He is so genuine God. He is so loyal God. He is so faithful God. He is so concerned God. He is so caring God. इतनी फिक्र और परवाह प्यार करने वाला परमेश्वर है, इतना सच्चा परमेश्वर है, इतना विश्वासु परमेश्वर है, इतना विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कुछ भी बिना बताए नहीं करता है। He tells everything. He keeps everything open in front of us. He wants us beforehand. पहले ही बता देते। कारण क्या है और दंड की आज्ञा का कारण क्या है? वचन 11 कहता है, ज्योति जगत में आई और जगत ने उसे नहीं स्वीकारा, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। In English it says, light has come into the world, but man loved darkness instead of light, because their deeds were evil. Light has come into the world, but man liked and loved and honored the darkness rather than the light, more than the light. Why? Because their works were, the deeds were were evil. उनके काम बुराई में थे और बुराई के थे, अंधकार के थे, इसलिए उन्होंने ज्योति को स्वीकारा नहीं, ज्योति को नकार दिया और अंधकार को स्वीकार लिया। तो अब फिर सवाल कर सकता है कोई, तो क्या करना, तुम्हें क्या करना है, या इससे क्या होता है? अंधकार कौन है? अंधकार शैतान, ज्योति यीशु मसीह, लाइट ऑफ लाइफ। शैतान, डार्कनेस, सेटन, डेविल, हिज आर्मी विल नॉट गिव यू एनीथिंग। हमने आपको पहले ही बताया, अगर कुछ देता है उसी पल वह आपका अपना गुलाम बना लेता है। अगर धन देता है तो इतनी प्रकार की बीमारियां देता है। अगर संतान देता है तो उसको बिगड़ी हुई औलाद बना देता है। प्रूफ है हमारे पास में। अगर यीशु मसीह देता है तो जब हम उस पर ठहरते, रुकते, विश्वास करते हैं, वो जब हमको देता है उसमें आशीष और बरकत और इनाम होता है। उसमें से घटता नहीं है, कोई चुराता नहीं, कोई छीनता नहीं है। बच्चे अच्छे मार्गों पर आज्ञाकारी, विश्वासी, परमेश्वर का भय मानने वाले, परमेश्वर के लिए महिमा लाने वाले होते। हमारी थोड़ी सी में बरकत होती है, क्योंकि वो स्वर्ग से, ज्योति के पिता ऊपर से यहोवा परमेश्वर की ओर से आया हुआ होता है। हालेलुया, आमीन। अंधकार क्या है? ज्योति जगत में आई और जगत ने उसे नहीं स्वीकारा, क्योंकि उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम अंधकार के थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे। अंधकार क्या है? एक ही शब्द में, सेटन, शैतान, डेविल, और लाइट क्या है? यीशु मसीह। शैतान और शैतान के काम डार्कनेस, ज्योति, जीवन, ज्योति के काम यीशु मसीह। जीसस इज द लाइट ऑफ लाइफ। यीशु क्या है? यूहन्ना 1:4, यूहन्ना 1:4, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। इन हिम वाज द लाइट and that life was the light of men. In him was the life and that life was the light of men. In him was the life and that life was the light of man. उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। किसमें?
आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना 1 और यूहन्ना 4 कह रहा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। इन हिम वॉज द लाइफ एंड दैट लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मेन। अंधकार शैतान में कोई जीवन नहीं है, कोई उजियाला नहीं है, कोई खुशहाली नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई बरकत नहीं है, कोई इनाम नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है, कोई चंगाई नहीं है, कोई सुकून नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, स्वर्ग तो है ही नहीं। और इसलिए वचन कह रहा है ये जो ज्योति, ये जो जीवन यीशु मसीह के जरिए परमेश्वर ने दिया है, लाइफ, दिस वर्ड इज यूज्ड एटलीस्ट 36 टाइम्स, 36 बार यूहन्ना ने इस्तेमाल किया और दूसरे गॉस्पेल्स में 17 बार इसे न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल किया गया है। कई बार इसका इस्तेमाल इस तरह भी किया जाता है कि लाइफ इज क्राइस्ट गिफ्ट, जीवन यीशु मसीह की ओर से हमारे लिए भेंट है, उपहार है। यूहन्ना 10:28, जो यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह कह रहे मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। Whoever comes to me receives the eternal life. John 10:28। यूहन्ना 10 में साफ शब्दों में यीशु मसीह ने बताया जो चोरी करने, घात करने, हत्या करने आता है, लेकिन यीशु मसीह आया, सच्चा चरवाहा जगत में आया कि भेड़ों के लिए अपना प्राण दे, वो उन्हें जीवन और बहुतायत का जीवन देता। और उसी 10:28 में कह रहा है कि मैं अपनी भेड़ों को, जो मुझे जानती है, जो मुझे मेरे पास आती है, जो भी मेरे पास आते हैं मैं या आएंगे, मैं उन्हें अनंतकालीन जीवन दूंगा। इटर्नल लाइफ, एवरलास्टिंग लाइफ यीशु मसीह हमें प्रदान करते हैं। और पहले हमने आपसे जैसे कहा था कि देयर इज़ नो अदर वे। अगर आपसे कोई पूछे क्यों, हमें उन्हें बताना देयर इज़ नो अदर वे टू गॉड एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14:6 में मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना यीशु के द्वारा हम पिता के पास नहीं पहुंच सकते। और इसलिए यीशु मसीह को जानना, यीशु मसीह को लेना, यीशु मसीह को स्वीकारना, अपना वैयक्तिक उद्धारकर्ता स्वीकारना, यीशु मसीह मेरी ज्योति, यीशु मसीह मेरा जीवन स्वीकारना, यीशु मसीह मेरा उद्धारकर्ता स्वीकार करना ज़रूरी है। ये लोगों को हमें बताना ज़रूरी है। यीशु मसीह की ज्योति के साथ, यीशु मसीह के साथ जब हम चलते हैं तो हमारी आत्मिक आंखों को खोलती है, आत्मिक ज्ञान हमें प्रदान करती है। लाइफ विथ लाइट, लाइफ विथ क्राइस्ट, यीशु के साथ जीवन, यीशु की ज्योति के साथ जीवन, यीशु की ज्योति में जीवन, किसी भी तरीके से इसे हम कह सकते हैं, वो हमारे आत्मिक ज्ञान को, आत्मिक प्रकाश को, आत्मिक ज्योति को खोल देती है और उससे प्रखर कर देती है, हमें ज्ञान देती है समझने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए, हमारी आत्मिक आंखों को खोल देती है। लाइट ऑफ द वर्ड एंड लाइट ऑफ द वर्ल्ड, वचन यानी यीशु में जो ज्योति आई, वो हमें इस संसार को क्या देती है? जीवन देती है। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हु होल्ड्स आउट वंडरफुल होप, यीशु मसीह में जो जीवन है, यीशु मसीह में जो प्रकाश है, वो मनुष्य के लिए एक नई आशा को, एक अद्भुत आशा को अपने में रखता है, देता है। यूहन्ना 8:12, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे खोलेगा वो अंधकार में न चलेगा, वरन ज्योति में, हमेशा हमेशा की ज्योति में, अनंत जीवन की ज्योति में, अनंत काल की ज्योति में वो चलेगा, क्योंकि यीशु जगत की अनंत काल की ज्योति है। आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह में है। और दाऊद भी जब परमेश्वर से बात कर रहा है तो भजन संहिता 36 में कहता है, Psalm 36:9, भजन संहिता 36:9, क्योंकि जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। फॉर विथ यू इज द फाउंटेन ऑफ लाइफ, इन योर लाइट वी सी लाइट। प्रभु यीशु मसीह के लिए दाऊद ने कितनी हजारों वर्षों पहले ये बात कह दी है। भविष्यवाणी, देयर आर मेनी प्रोफेसीज which are true, which are fulfilled, वो पूरी हुई है प्रभु यीशु मसीह में। और इसलिए अब यीशु मसीह ने मत्ती 28 में सबसे बड़ा कमीशन, सबसे बड़ी आज्ञा दी कि गो इनटू द वर्ल्ड,
जगत की कोने कोने में जाओ और सुसमाचार प्रचार को सुनाओ, गुड न्यूज लोगों को दो, थके हुए लोगों को, पाप के बोझ से दबे हुए लोगों को तुम्हें ये बात बतानी है। और जो सुनता है, सुनकर ग्रहण करता है, जीवन उसका है, लेकिन जो सुनकर भी नकारता है, वो अब हमारा कुछ नहीं, परंतु वह हम जिम्मेदार नहीं, परंतु दैट इज बिटवीन गॉड एंड दैट मैन, दैट पर्सन। वो अब उन दो के बीच की बात है, जिसने सुना और जिसको सुना, यानी यीशु मसीह के विषय में सुना, और उन दोनों के बीच की ये बात है। हमें वहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें चिंता ये करनी है कि हमें वचन, हमें जीवन, हमें ज्योति उन्हें देना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से प्रेरित के काम पहले अध्याय में उन्हें ये आज्ञा दे, लेकिन पहले उनसे कहा कि तुम्हें रुके रहना, यू वेट in Jerusalem only, don't go anywhere till the Holy Spirit comes and you receive the baptism of the Holy Spirit. प्रेरित के काम पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 3 से 5 में, और उसके आगे के वचन में वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह ने उनसे कहा था कि तुम्हें जेरूशलेम में रुके रहना है, जब तक तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना पालो तुम रुके रहो। प्रेरित के काम पहला अध्याय और 3 से 5, एक्ट्स 1:3-5। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, नाउ हियर, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। एंड 8-9, 8 से 9। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। सामर्थ जब तक नहीं है, make sure that I'm baptized, I'm born again and I'm baptized with the Holy Ghost. I have the power of the Holy Ghost from heaven. I have Jesus in me. हमने आपको बताया, we are the house of God, we are the power house, we are the circuit house. मैंने आपको बताया, पहले हम आपको बोल चुके, पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर का घर है, यीशु मसीह का घर है। सामर्थ में है, तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पहले बोला था इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास में, और अब उसने बोला द मोमेंट यू रिसीव द होली स्पिरिट बैप्टिज्म एंड द पावर ऑफ द होली गोस्ट, स्वर्ग से सामर्थ को जब पाओगे तब तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और चेलों ने दुनिया में धूम मचा दी। एक हिंदी में गीत है, हिंदी की गीत की किताब में, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते हैं हम नींद से उनको जगा देंगे। ये हमारा फर्ज है। ये गीत ऐसे ही नहीं लिखे गए हैं। जिस व्यक्ति ने यीशु को जाना, जिस व्यक्ति ने वचन को जाना, बार बार वचन में घुस गया, वचन को खा लिया पहन लिया ओढ़ लिया, खा लिया पहन लिया ओढ़ लिया, कई बार वचन को उसने खा लिया, पूरी तरह से वचन में घुस गया, वचन को अपने अंदर घुसा लिया, वचन को समझ लिया उसने, तब उस व्यक्ति ने उस गीत को लिखा है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, हम यीशु मसीह के सिपाही है, सोल्जर्स है, हम यीशु मसीह के सैनिक है, हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचा देंगे, जो नींद में गाफिल सोते। यीशु मसीह, पिछली बार हमने गीत को गाया था, जगाओ दोस्तों अपनी तरह ज़मीरों को, अपनी आत्माओं को जगाना है, हमको सो के नहीं रहना, दुनिया में जो सोए हुए हैं उनको हमें जगाना। इसलिए यीशु मसीह ने बार बार चेलों से कहा, जागते हो प्रार्थना करते रहो। क्या तुम 2 घड़ी भी मेरे साथ नहीं जाग सके? जागते हो प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फाड़ खाने वाला सिंह की नहीं, वो ताकता रहता है कब किसको फाड़ खाई, इस बात की ताक में रहता है हमेशा। इसलिए वो कह रहा है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जब तुम पर सामर्थ आएगी तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। और इमीडिएटली जब उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया, वो यरूशलेम को छोड़कर नहीं गए,
प्रार्थना में लगे रहें। वचन कहता है 120 लोग, 15 वचन कह रहा, उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा 120। यीशु मसीह की माता भी वहां पर थी, उसकी बहनें भी थी, वहां पर कई सारे लोग थे, कई सारे चेले थे, और वहां पर 120 लोग थे। और वचन कह रहा, दे वेटेड, दे ओबेड, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने इंतजार किया। इंतजार केवल बैठ के नहीं किया, आहा कब होगा, ओहो कब होगा, आहा कब आएगा, ओहो कब आएगा, आहा प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना। नहीं हो रहा ना, नहीं आ रहा ना पवित्र आत्मा, क्यों नहीं आ रहा पवित्र आत्मा? यीशु ने तो कहा था ये सारी बातें जो मनुष्य का सवाल नहीं, वो केवल प्रार्थना में विश्वास में बने रहे, धीरज से विश्वास करते रहे, प्रार्थना करते रहे, और एक दिन उन पर वो पवित्र आत्मा आ गया। वचन कहता है the promises of God Almighty, the promises of Jesus the Savior, the Lord कभी भी अधूरे नहीं रहेंगे। Those are the promises। एक झूठा आश्वासन नहीं है, एक झूठा दिलासा और तसल्ली नहीं है प्रियो। They are the promises, covenant, वाचाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं जो पूरी होती है। और खुदा का एक एक वचन हमने आपको पिछले से नहीं बताया, बिना काम किए अपना काम जमीन पर पूरा किए, मनुष्य के बीच में पूरा किए, खाली लौटकर स्वर्ग को नहीं जाता। और दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय, एक्ट्स 2nd चैप्टर, जब पेंटेकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। सी दे वर ऑल टुगेदर इन वन प्लेस। एक जगह ठहरे रहना मसीह के लिए आज की डेट में, एक परिवार में एक जगह, लॉकडाउन में एक जगह इकट्ठा एक जगह रहना मुश्किल हो रहा है। कई लोग कहते हैं बहुत परेशानी है ना, बच्चे सुन रहे ना, ये सुन रहा ना, वो सुन रहा ना, वो सुन रहा। एक जगह इकट्ठा रहना, लेकिन यहां पर परिवार नहीं, अलग अलग परिवार के लोग हैं, अलग अलग सोच और समझ के लोग हैं, लेकिन सब एक मन, एक आत्मा, एक विश्वास, एक ही व्यक्ति पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते, एक मन के साथ, एक ही विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ, धीरज के साथ उन्होंने इंतजार किया। और अब पेंतिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभ में फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा आज टॉपिक नहीं है, बाद में देखेंगे, जरूर देखेंगे। बट आज वचन कह रहा, यीशु मसीह ने उन्हें खाता रुके रहना यरूशलेम में जब तक कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम पर ना उतरे। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के बाद में सामर्थ्य जब उन पर उतरी, ये वचन हमको 12वां वचन इसका जो है पुराने नियम में लेकर के जाता है पवित्र आत्मा के विषय में। 12वां वचन, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। अब इसका जवाब पतरस उन्हें देता है। और 17वां वचन, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडे लूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडे लूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये जो वचन है जोएल नबी की किताब में से, जोएल नबी की भविष्यवाणी जो की गई थी उसमें से आया हुआ है। आपको बताने का तात्पर्य ये है, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है, लेकिन बताने का तात्पर्य ये है, पुराना नियम नया नियम, एक भी प्रतिज्ञा, एक भी वाचाएं टली नहीं है। एवरीथिंग इज फुल प्रूफ। यीशु मसीह ने पहले कहा, इस्राएल की खोई भेड़ें, हम आपसे हमेशा कहते हैं, पहले स्वयं, परिवार, कलीसिया एंड द नेबर। नेबर में कोई भी जाति, कोई भी बोली, कोई भी भाषा, कोई भी विश्वास। हम जब जाते तो हम कहते हैं विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू योर फेथ, दिस इज माई फेथ। वाई दिस इज माई फेथ? हाउ? हम उन्हें बताते हैं एंड देन वो समझ पाते हैं। जब हम उन्हें पवित्र आत्मा की अगुवाई से बताते हैं, बोझिल मन से बताते हैं, पूरे प्रेम से बताते हैं, पूरी लगन से बताते हैं, एक अंदर में जलन के खुदा, एक अंदर में चाहत के खुदा, ये सुनकर समझना चाहिए। और प्लीज़ इन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए, इनका उद्धार होना चाहिए। लॉर्ड, ये शैतान के शिकंजे से निकलना चाहिए इस चाहत के साथ। जब आप चाहते हैं प्रियो
हमने ऐसे कई कट्टरों को सुसमाचार सुनाया है, वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, वो कहते हैं शांति मिली, सुकून मिला, और सुनने की चाहत रखते हैं। वचन दोधारी तलवार, हमने आपको बताया है, एक तरफ न्याय एक तरफ उद्धार है। दोधारी तलवार वचन हृदय के गूदे को आर पार फाड़ कर बाहर आता है। और वचन कह रहा है जोएल नबी की किताब से जितनी भी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, और यहाँ पर वचन कह रहा है जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यूहन्ना एक्ट्स 2 प्रेरितों के काम 2 में 21वें वचन में कह रहा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। पतरस लोगों को बता रहा है कि हम कोई किसी मदिरा के नशे में नहीं है, परंतु ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। हम स्वर्गीय नशे में हैं, स्वर्गीय सामर्थ्य है, स्वर्गीय अब हमारे अंदर में हम नहीं है। हमने आपको कई बार बताया कि अगर हम मसीह में है तो मसीह हमारे अंदर होना चाहिए। I should die, I should deny myself, and I should die, and I should born again in the spirit। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन उसका पुनरुत्थान जब वो आत्मा में जी उठा, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, तो मैं भी शरीर से, संसार से, पापों के लिए मरकर गड़कर जब जी उठती हूँ, आप भी मरकर गड़कर जब जी उठते हैं, तो आपके अंदर केवल मसीह है, मुझ में आप में मसीह है, हम नहीं है। हम अपनी देह में मसीह की मृत्यु और जी उठने का प्रचार लिए पढ़ते हैं। हम अपने अंदर यीशु को लिए पढ़ते हैं, हम अपने अंदर पवित्र आत्मा को लिए पढ़ते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम यीशु की देह और यीशु सिर है, तो वो हम में है। और हमें लोगों को बताना है कि जो यीशु मसीह का नाम लेता है वो उद्धार पाता है। जब हम में सामर्थ्य है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे अंदर यीशु मसीह है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। और इमीडिएटली जब हम इस प्रेरितों के काम 2 अध्याय को जब हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने सामर्थ्य को पाया, और वो यीशु मसीह ने कहा तुम यरूशलेम और सामरिया और सारे पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार प्रचार सुनाओगे और आत्मा को बचाओगे। प्रियो, वचन हमें तुरंत समझने के लिए 8वें अध्याय में लेकर जा रहा है। जैसे जैसे हमने आपको बताया पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाता गया, वो याद दिलाता गया, हम लिखते गए, और 8वें अध्याय में आत्मा लेकर के गया है। और 8वें अध्याय में हम देखते बहुत बड़ा है, और आपको आप बाद में उसे पढ़ लीजिए, लेकिन कुछ वचन को हम देखते हैं। एक्ट्स 8:26 to 40, बट देन हम कुछ वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 8 और 28। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। एक व्यक्ति जो अपने मार्ग से गुजर रहा था, ये कौन है, क्या है, इसको हम बहुत पहले आपको बता चुके थे। भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौट रहा था। इस अध्याय को आप प्लीज पढ़ लीजिएगा। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, सुनिए, जब पवित्र आत्मा आपसे कहता कि आपको इसके पास जाना है, वचन बताना, इसके लिए दुआ करनी, ये बात हमने आपको बार बार बताया कि पवित्र आत्मा अगुवाई करता और हम तुरंत दुआ के लिए बढ़ जाते हैं, तो वो याद दिलाता है। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, किससे कहा? फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा। फिलिप्पुस दौड़ा। जैसे पवित्र आत्मा ने बोला, फिलिप्पुस, क्या है होली स्पिरिट, रुको ना। अच्छा बोलिए क्या है? हाँ तो जाता हूं ना, रुको ना, ये जरा एक कप चाय पी लूं। नहीं, वो दौड़ा। उसने टाइम लेकर डिसाइड नहीं किया इतने बजकर इतने मिनट पे निकलूंगा, फिर इतने बज के इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा, मैं गाड़ी से तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। ना, वो दौड़ा। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक को पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? एंड देन सी द ब्यूटीफुल आंसर इज 31st वर्स, 31वां वचन। उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? आज दुनिया में यह समस्या है कि लोगों को यीशु मसीह कौन है, बपतिस्मा क्या और क्यों है, उद्धार क्या और कैसे है, किसके जरिए नहीं पता। जब हम उन्हें बताएंगे,
समझाएंगे तब वो समझ पाएंगे। उसने बोला जब तक मुझे कोई ना समझाए कोई कैसे समझे। आज दुनिया को समझाने की जरूरत है। जिस तरीके से यीशु मसीह ने समझाया, जिस तरीके से वचन ने मुझे और आपको समझाया, जिस तरीके से पवित्र आत्मा समझाता और समझाना चाहता है, बिलीव मी, कई बार सुसमाचार प्रचार के लिए जाते, पीपल आर विटनेस, इतना कुछ बना के जाते, इतना लिखा हुआ डायरी वहां पर खुली रखी होती है, एक ही पेज दिन पर खुला हुआ था, लेकिन खुदा और कुछ वचन और कुछ गवाही और कुछ खुदा बाप बताते जाता, पवित्र आत्मा बताते जाता। उस जगह की जो जरूरत है, उन लोगों की जो जरूरत है, खुदा वो बताता है। पवित्र आत्मा के जरिए हमें वो आज्ञाकारियता में करना होता है। जैसे ये वचन खुदा ने हमें बताया, पूरा वीक सोचा बहुत सारे टॉपिक, लेकिन खुदा ने ये बता दिया। वचन कह रहा है, वो कहता है सुंदर सा, इनोसेंटली, बहुत ही नम्रता के साथ में वो जवाब दे रहा है कि उसने कहा जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं। देयर इज ए क्वेश्चन मार्क बराबर है। वो पढ़ रहा है यशायाह नबी की किताब को, लेकिन उसे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। सी दिस इज ऑल डन बाय गॉड, दिस प्लान वाज ऑफ होली स्पिरिट। हमको आज्ञाकारिता में चलना, हमको पवित्र आत्मा को सुनना है और समझना है। उसने उससे कहा, ये नहीं बोला तू कौन है भाई, तू क्यों मुझसे पूछता है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की ओर से है, ये मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। तो वो जवाब देगा, वो आपको बिठाएगा, वो आपका आदर करेगा। उसने उससे कहा कि रथ पर चढ़कर यहां आकर बैठ जा। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने अपना मुंह न खोला। और ये सारी बातें उसने जो पढ़ रहा था भविष्यद्वक्ता यशायाह में से, उसने किसने, फिलिप्पुस ने उसको समझाया कि इसका मतलब क्या है। और देखिए वचन कह रहा है 34 वचन, उस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूं, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किस विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। विनती करता हूं। देयर आर पीपल हंग्री एंड थर्स्टी एंड इंटरेस्टेड टू नो एंड दे रिक्वेस्ट एट टाइम्स, देयर आर टाइम्स व्हेन दे रिक्वेस्ट यू। कई जगह पर, कई समयों पर, कई परिस्थितियां, कई समय ऐसा आता है when they ask, when they request, please tell us। एक बार किराए के घर में हम रहते थे, कट्टर जैन फैमिली, प्याज और लहसुन को देखते भी नहीं है, 70 साल के बुजुर्ग माता पिता, और वो इतने हाईली एजुकेटेड, उनके बेटे बहू। वो कहते थे कि जब आप आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हमें सुकून, शांति मिलती है। जब आप समझाते बताते हमें बड़ी शांति मिलती है, और जब आप दुआ करते हमें अच्छा लगता है। जब आप नहीं आते, जब भी वो आते, और अगर मैं दिन भर बिजी तो वो इंतज़ार करते, और फिर जाके उनके पास एटलीस्ट 1 आवर, 1.5 आवर, 1 घंटा, 1.5 घंटा बैठ के हम उन्हें वचन में से बताते, यीशु मसीह को देते, उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें खुलकर बताते कि विश्वास करोगे तो जीवन को पाओगे। बताना हमारा काम था, हमने बता भी दिया और हमने प्रार्थना भी करी। आज भी जब कभी याद करते तो बोलते आपकी सारी बातें हमें याद हैं, हम करते हैं, उन बातों को समझते हैं, उसके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। देखिए शैतान कई जगह पर मनुष्य को रोकता है, वो इतने जल्दी आत्माओं को रिलीज नहीं करता। हमें धीरज नहीं खोना, हमें प्रार्थना करते रहना है, हमें बीज बोते रहना है, प्रार्थना करते रहना, हमें बीज बोते रहना, हमें प्रार्थना करते रहता। बीज वचन का बोना है और प्रार्थना करते रहना है कि खुदा उस आत्मा को तू बचा ले। तेरी इच्छा, तेरा अनुग्रह, तेरी सामत, तेरा प्रेम सब तेरा है लॉर्ड। हम भी तेरे, वो भी तेरे हैं। कई बार लोग मन में स्वीकार लेते, लेकिन लोगों के सामने बाहरी रूप से वो नहीं बोल पाते, मन में स्वीकारते हैं, दुआ से उन्हें छुटकारा मिलता है, वो अपने हृदय में स्वीकारते हैं। कब किसने पश्चाताप कर लिया, कब किसने यीशु को स्वीकार कर लिया, कब किसके पाप क्षमा हो गए, हमें क्या पता। हमें तो हमारा काम करना है। प्रियो, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे बता कि भविष्यद्वक्ता जो बात कहता किसके विषय कहता है। सी द क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा आज लोगों को आज भी है, उस वक्त भी थी, आज भी है प्रियो, बशर्ते कि मैं और आप चाहें।
तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोलकर और इसी शास्त्र से आरंभ में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। वो इस यशाया की किताब से चलते चलते आकर के कह रहा, उसने उसको यीशु का सुसमाचार सुना दिया। पुराने नियम से नए नियम में आया, आइशिया से यीशु मसीह के गॉस्पल में वो आ गया। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो लोग हमसे कहते हैं रविंद्र मोदी आपसे कोई भी बात करो घूम फिर के आप एक ही जगह आ जाते हैं। यीशु मसीह, सुसमाचार, जीवन, स्वर्ग, क्षमा, इसी में आप आ जाते हैं। देखिए वचन क्या कह रहा है यशायाह नबी की किताब से। फिलिपुस उसको बात करते करते बताते बताते कहाँ आया, शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। यीशु का सुसमाचार सुनाया, यीशु की आज्ञा पूरी करी, यीशु की इच्छा पूरी करी। यीशु नहीं है, यीशु जा चुके हैं, लेकिन फिलिपुस और सारे चेले यीशु की आज्ञा पालन कर रहे, यीशु का वचन सुना रहे, यीशु का सुसमाचार सुना रहे, यीशु की इच्छा को पूरी कर रहे। हालेलुया, आमीन। हमें भी वही करना है प्रियो। यीशु मसीह वहाँ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा जो साये खुदा ने भेजा है उनके अंदर है, उनके साथ में। वो न ढीले पड़ रहे, न आलस्य में जा रहे, न डर में जा रहे, न परेशानी में, दुख में, दर्द में। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए हमेशा अलर्ट है। पवित्र आत्मा ने बोला जा, दौड़ के गया और उससे शास्त्र पुराने नियम से नए नियम में सुसमाचार तक लेकर के आया, और उसने उसे यूं समझाया कि पूरी तरीके से उसकी आत्मा में वो वचन चला गया, वो समझ गया। उस व्यक्ति ने आगे वचन कहता है, चलते चलते मार्ग में ऐसा हुआ कि उन्हें जल दिखाई दिया, जल की पानी की जगह दिखाई दी। और उसने उससे पूछा, 36वें वचन में कह रहा, वो खोजा उससे कहता, देख यहाँ जल है, आप मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। यहाँ बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, आज हमारे पास कई लोग होते थे, लोग आते हैं कहते हैं कि हमें वचन अच्छा लगा, हमने स्वप्न दर्शन देखे, हमने यीशु को सुना, हमने ये किया वो किया, हमने बाइबल पढ़ी। हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, आइए हर संडे चर्च में आते रहिए। एक संडे 2 संडे चर्च में आते हैं, थोड़े दिनों के बाद में कहते हैं 1 या 2 संडे के बाद में कि रेवरेंड हमें ना बहुत तकलीफ थी, हमें कुछ मदद मिलेगी क्या, हमें नौकरी मिलेगी क्या, हमें घर मिलेगा क्या? और हम उनसे कहते हैं पहले आप यीशु मसीह को स्वीकार लीजिए, क्योंकि पहले उसके स्वर्ग धर्मराज की खोज कीजिए। अगर आपने यीशु को सुनाए जाना है, अगर आप कह रहे सपना दर्शन देखे, तो पहले उसको ले लीजिए, वो आपके लिए रास्ता निकाल देगा। पहले तुम उसके स्वर्ग धर्मराज की खोज करो, बाकी सब उससे तुम्हें मिल जाएगी। आप वचनों को सुनते रहें, आप हमसे बपतिस्मा की शिक्षा लीजिए, तभी आपका बपतिस्मा होगा। ये हम उन्हें बताते हैं। आपको पता है जितने भी आए, 1 संडे 2 संडे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 संडे, एट द मोस्ट 1 मंथ, और उसके बाद में नहीं आए। पता क्यों? क्योंकि वो नौकरी मांग रहे थे, पैसा मांग रहे थे, घर मांग रहे थे, जो तीनों भी उस वक्त हमारे बस में नहीं था कि हम उन्हें दें। बट व्हाट आई मीन टू से, इसकी परमेश्वर परखने का आत्मा देता है। यहाँ पे वचन कह रहा है, तो हमने उनसे कहा आत्मा जब तक विश्वास नहीं करती, हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, हमारे अंदर का पवित्र आत्मा बताएगा। आपकी आत्मा बपतिस्मा लेने तैयार है, इसी को स्वीकारने के लिए तैयार है, अपने उद्धारकर्ता को लेने के लिए तैयार है, तभी आपका बपतिस्मा होगा। अब्रप्टली आया और हमने बपतिस्मा दे दिया मेंबर बढ़ाने के लिए, नहीं प्रियो, आई हैव नेवर डन दैट। प्रेज गॉड। कितने लोग आकर गए हमारे पास में, जब 4 संडे के पास में नहीं के बाद में नहीं आए, लोगों ने पूछा तो हमने कहा भाई हमें तो पहले ही पता था, हम तो पहले दिन उन्हें पहचान गए थे। फर्स्ट डे आई कुड रिकॉग्नाइज दोज पीपल कि ये कितने दिन, ये कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। कितने दिन ये आने वाले हैं चर्च में। हमारी कलीसिया भी जानती है कि रोना आपने सही बोला था। यू नो, पवित्र आत्मा आपको बताता है। फिलिपुस यहाँ पे उससे कह रहा, जब वो खोजा बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, पानी की जगह देख करके बोल रहा है यहाँ पानी है, जल है, अब मुझे क्या रोक। लेकिन फिलिपुस ने उससे फिर भी कहा, कंफर्मेशन। फिलिपुस ने कहा यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है, ले सकता है। इफ यू डू सो बिलीव from the depth of your heart and soul and mind and body and everything, then you can take the baptism. No one can stop you. और तब उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया बोल दीजिए, हालेलुया, प्रेज जीसस। क्या बोला उस खोजे ने? मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा किया, रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। ओ माय गॉड, फिलिपुस को पवित्र आत्मा उठा ले गया। योर वर्क इज ओवर।
यहां तेरा काम खत्म। सुसमाचार बताना था, इश्क देना था, उससे पश्चाताप करवाना था। There must be dialogue, वहां पे डायलॉग हुआ होगा, बहुत सारी बातें हुई, लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ, सिखाया, बताया, समझाया, उसने सुना, सोचा, समझा, पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया पूरे विश्वास से। अब फिलिप्पुस का काम खत्म। वचन कह रहा पवित्र आत्मा कर उसे उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। सी the joy of salvation, the joy of light of life, the joy of gospel, the joy in Jesus Christ the Lord, the Savior of this earth, of this universe. Jesus loves everybody, every sinner. आगे हम उसको देखेंगे। खोजा, आनंद करता हुआ आगे अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार, नगर नगर, वो रुक नहीं गया, ओ बहुत अच्छा ही काम कर लिया मैंने, हैप्पी, आई हैव डन माय जॉब, नहीं, सुसमाचार सुनाता रहा, चलते चलते जो जो भी गाँव से मिलता रहा, उस जो भी आत्मा में मिलती है, जो भी व्यक्ति हमें मिलता, जो भी हमारा दोस्त मित्र है, जो भी अन्य विश्वास का हमारा पड़ोसी है, हमें उन्हें बताना है, क्योंकि जब तक कोई न समझाए हम कैसे समझेंगे। और प्रियो, पवित्र आत्मा कहता है तू जा, तो हमें जाना है। अब इसके लिए भी खुदा का वचन हमें सिखाता और बताता है। हम अगर मत्ती रचित सुसमाचार में तुरंत में जाते हैं 4 अध्याय में और 18 वचन में, 18-19 में, मैथ्यू 4:18 और 19, यीशु मसीह ने 2 लोगों को देखा जो मछुआरे थे, उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। फॉलो मी एंड आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मेन। और वचन 20, वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। टुडे जीसस इज कॉलिंग यू एंड मी वंस अगेन फॉर somebody else, some city, somewhere, and I pray Lord wherever you want to take me, take me. आज फिर वह आवाज दे रहा है, तुरंत अपने जालों को छोड़कर। जाल, आज बोलेंगे हमारे हाथ में तो जाल नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट फिशिंग, हम नहीं जाकर मछली पकड़ रहे, कोई बात नहीं, कई प्रकार के दूसरे जाल और जंजाल है, घर का, परिवार का, नौकरी का, बिजनेस का, पाप का, धर्म का, झूठ का, लालसाओं का, इच्छाओं का, न जाने कितने सारे जाल और जंजाल हमारे पास में है, हमारे अंदर, दिमाग में, आंख में, कान में, नाक में, जुबान में, पेट में, हथेलियों में, घर में, पर्स में, मोबाइल में, न जाने कितने जाल जंजाल हैं। इन सबको तुरंत छोड़ना है। अगर पवित्र आत्मा बुलाता है तो वो बोल रहा है वो तुरंत छोड़कर उसके पीछे हो लिए। एंड टू मोर, उसके बाद में 21-22 वचन कहता, मैथ्यू 4:18-22 जब पढ़ते 21-22 फिर से कहता, और 2 उसे दिखाई दिए, उनको भी उसने बुलाया, फॉलो मी आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। टू मोर ही कॉल्ड एंड दे फॉलोड हिम। पूरी दुनिया में यीशु मसीह के चेले धूम मचा रहे। धूम से याद आया, कुछ समय पहले हमारे चर्च के छोटे छोटे बच्चे धूम 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 गाना गा रहे, और पता नहीं क्या क्या, वो कोई एक फिल्म आई होगी। तो बच्चे हर चीज को जल्दी ले लेते हैं, हमको उन्हें बताना है, बेटा ये वाली धूम नहीं, ये वाली धूम मचाओ। जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो स्कूल में कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है तो जो उस छोटे बच्चे को आपने सिखाया होता है, तो वो छोटा बच्चा अपने मन में Psalm 23 बोलता होता है, थैंक यू जीसस बोलता होता है, फायर इन द नेम ऑफ जीसस बोलता होता है वो छोटा बच्चा। एंड आई टीच एवरी चाइल्ड, बेटा ऐसी जब परिस्थितियाँ आती है तो मन में धन्यवाद यीशु के लहू की जय बोलो, फायर इन द नेम ऑफ जीसस बोलो। उस बच्चे को हम बोलते हैं Psalm 23 बोलो, या तो यीशु मसीह की प्रेयर बोलते रहो, ए हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, फादर इन हेवन। हमें उन्हें सिखाना है ताकि दुष्ट के जाल से हमारे बच्चे बच सके और यीशु के पीछे चलते रहे, ताकि बचपन से हमें सिखाते तो बुढ़ापे तक उस शिक्षा से बचे नहीं हटते। एंड इमीडिएटली मैथ्यू 4 से मैथ्यू 9 में जब हम आते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में, जब यीशु मसीह ने फिशर्स ऑफ मैन, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा कहकर उन्हें जब बुलाया और तुरंत वे अपने जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए, तो वचन कहता है कि यीशु मसीह 9वें अध्याय में उन्हें बात कर रहा है। फिर से सुनिए, मैथ्यू 9, मत्ती 9:9, मैथ्यू 9:9,
वहां से आगे बढ़कर ईश्वर ने मती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर, ध्यान से सुनिए, इट्स ब्यूटीफुल, बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। वाई वाई एंड वाई, एवरी वाई का आंसर यहाँ पर है। आपको अगर कोई पूछता है एवरी वाई फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड आई एम टेलिंग एवरी वाई, क्यों का आंसर एक के बाद एक है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर ईश्वर उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? यह सुनकर ईश्वर ने उनसे कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। हालेलुया, आमीन। क्या कह रहा है? आपके क्यों का जवाब कि कई बार ये सवाल होता है, ठीक है सारी चीज़ें ठीक है, आप क्यों हमें बता रहे ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, और तुम्हारा मसीह तो ऐसा, तुम्हारा मजहब तो ऐसा, ये तो ऐसा वो तो ऐसा, ये क्यों ऐसा वो क्यों ऐसा। हर क्यों का जवाब बाइबल में है। जब लोग क्यों पूछते हैं तो उन्हें बताइए बिकॉज आई डू हैव कंसर्न फॉर यू, क्योंकि मुझे मिल गया, मेरा पेट भर गया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। आई एम सेव्ड, आई एम हैप्पी, आई एम इन जॉय, आई एम इन पीस। मुझे सब कुछ मिल गया है, मैं खुशी में हूँ, आनंद में। बाहर अकाल है, अंगार लगी, आग लगी हुई है, तूफान है, संकट है, मृत्यु है, सब कुछ है, लेकिन मेरे मन के भीतर सुकून, चैन, शांति, आराम है, मेरे अंदर तृप्ति है। तो क्यों है? इस वजह से है, हमें आपकी फिक्र है, हमें भी आपको उसी मकाम पर लेकर आना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। दूसरी वजह, क्योंकि यीशु मसीह खोए को ढूंढने और पापियों को बचाने आए हैं, और यीशु ने मुझे ढूंढा, मुझे बचाया, यीशु ने हमको ढूंढा, हमको बचाया, हमको भेजा है कि हम जगत के कोने कोने, पृथ्वी के छोर तक जाएं और खोए को ढूंढे और पापियों को बचाकर यीशु मसीह के पास में लेकर आए। हालेलुया, Hallelujah. This is the beauty of Jesus. This is the beauty of Jesus' love. This is the beauty of Jesus' calling. This is the beauty of gospel. This is the beauty of Christianity. इसलिए कह रहा था रुको, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लो, जब तुम सामर्थ्य से भर जाओ। समर्थ है तो डर नहीं है, फिक्र नहीं है। बोला चिंता नहीं करना, मैं तुझे बताऊंगा तुझे जवाब क्या देना है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। एवरी वर्ड गॉड टेल्स अस व्हाट हैव टू आंसर, व्हाट यू हैव टू आंसर। यह सुनकर ईश्वर ने उनसे कहा वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों, द वन हु इज सिक ही नीड्स डॉक्टर। इफ हेल्दी पर्सन दे नेवर गो टू डॉक्टर, दे नेवर गो टू डिस्पेंसरी इन हॉस्पिटल, दे नेवर गो टू वैद्य। भले चंगों को वैद्य की, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं, पर जो बीमार है उनको हॉस्पिटल की और डॉक्टर की जरूरत होती है। और फिर ईश्वर ने कहा कि मैं बलिदान से ज्यादा, तुम्हारे झूठे खोखले रीति रिवाज और बलिदान से ज्यादा, तुम्हारे झूठे ठोकी ढोंगी बातों, बरगलाने वाली, फंसाने वाली जो तुम्हारी बातें हैं, तुम्हारा झूठा खोखला मन मैं जानता हूं, इससे, इस बलिदान से खुदा प्रसन्न नहीं होता। मैं तुम्हारे बलिदानों से नहीं परंतु मैं चाहता हूं कि तुम दया करो। God is kind. Jesus is merciful. Therefore he could die on behalf of me and you and the whole world. I and you should be kind enough and mercy-filled Christians, mercy-filled disciples. इसलिए इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। ये भी पुराने नियम की बात है, ये नए नियम में नहीं, ये पुराने नियम में है। ये बात भी हम आपको पहले बता चुके हैं। पहले शमूएल में जब आप जाएंगे 15वें अध्याय में तो आप इस वचन को पाएंगे। होशे नबी की किताब में जब आप उपवासकालीन दिनों में हम आपको इसी पर बताते हैं, दया पर, मर्सी पर, क्षमा पर, अनुग्रह पर, पश्चाताप पर। और वहाँ पर ये बात हम कई बार आपको बता चुके कि परमेश्वर यीशु मसीह बलिदान से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होते हैं। उसने फरीसियों को जवाब दिया कि मैं खोए को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए आया हूं, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया। इफ यू थिंक यू आर सो राइचियस देन गो, आई हैव कम
फॉर द सिनर्स, आई हैव कम दोज हु आर लॉस्ट शीप। इसलिए यीशु ने बोला था फर्स्ट यू गो टू द लॉस्ट शीप ऑफ द इजराइल, इजराइल की भटकी हुई भेड़ों के पास तुम पहले जाना। और फिर जब सामर्थ को पाओ, यीशु जब योजना पूरी कर ले, उद्धार की योजना जब यीशु पूरी कर ले, तब तुम जगत के कोने कोने में जाना। यीशु तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर, यू आर द हाउस ऑफ गॉड, यू आर द पावर हाउस, you are the temple of Holy Ghost, you have the word, you have the power and authority, you have the fire of the Holy Ghost, you have the heaven in you, you have the authority, you have the power, you have the calling. Then go. I will tell you where you have to go, what you have to speak, when you have to be mum, when you have to be roar like a lion, when you have to be silent, when you have to pray, when you have to scold and curse the devil and the sickness and the disease, when you have to curse, you curse, you fight, you kick it with the word of God, with the sword. And when you have to be mum, you have to be mum. When you have to be kind, you have to be kind. When you have to be very harsh, you have to be harsh. पवित्र आत्मा बताता है कब वचन का सोटा उठाना है, कब कठिन बात बोलनी है, कब नम्रता से बोलना है, कब प्यार से बोलना है, कब क्रोध करना है, सब कुछ पवित्र आत्मा बताता है। ईश्वर ने बोला अगर कोई कहता है बोलिए, वो खोए को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए आया है, वो धर्मियों के लिए नहीं। अगर हम सोचते कि हम धर्मी हैं, कोई बात नहीं, परंतु वचन कहता है कि कमाल में क्यों विश्वास ऑफ मैन, ईश्वर ने आपको और मुझको मनुष्य के मछुआरे बनाया है, इसलिए कि हम जाकर के गुड न्यूज़ को बताएं, सुसमाचार प्रचार बताएं। वी नीड टू शेयर द गुड न्यूज़ to the sad people, sad, weak, lost, those who are weary, those who are sick, dead because of their sin, in their sin, those who are in fear, broken hearted, separated from their own, separated मतलब डिवोर्स की वजह से सेपरेट हुए नहीं, झगड़ा करके अलग हो गए नहीं, पाप में, अधर्म में, गलतियों में, गुनाहों में पड़कर परिवार अलग हो चुका, टूट चुका है। उसको एक करने के लिए हमें जाना है, अपनी मनमर्जी करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए। अगर अकेला है तो कोई तीर नहीं मार रहा है। वचन कहता है if they are really actually are persecuted for the holiness and for the word of God, मसीह के लिए जो दुख उठा रहे हैं, अगर मसीह की वजह से जो परिवारों से दूर हो चुके हैं, उनके लिए कह रहा, उनके पास, और जो पाप में पड़कर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, जो पति पत्नी अलग हो चुके वचन की वजह से ठोकर खा रहे, और जो पति पत्नी या माँ बाप बच्चे एक दूसरे से अलग हो रहे, उन्हें बताना है कि उद्धार इसी में है, एक हो जाइए। उन्हें वचन बताना है। जो बीमार है, जो दुख में, जो तकलीफ में है, जो पाप की वजह से मृत्यु में है, जो जर में है, चिंता में, परेशानी में, खो चुके हैं, लॉस्ट शीप पे, कई प्रकार का डर है, आज कोरोना का डर है, उस सब डर से उन्हें निकालना है। आज कई लोग की नौकरी, बिजनेस जा चुका है, हेल्पलेस, होपलेस, शेल्टरलेस, जॉबलेस, कई प्रकार, लोगों के मन में, हृदय में, आत्मा में आनंद नहीं है। खा रहे हैं तो भी उनकी आंखों में आंसू और अब दिमाग में डर है। अगर सो रहे, इवन इफ दे आर लाइंग डाउन ऑन अ कर्लॉन, कर्लॉन ही गद्दा होता है ना, पता नहीं, ऐसे कई सारी कंपनीज के नाम है कर्लॉन। उस मैट्रेस पर भी अगर लेटे हुए हैं तो भी नींद नहीं आ रही, पलकों में नींद आती है और चली जाती है। चिंता ने खा रखा, चिंता ने डुबो रखा है, खुद में उसे डुबा रखा चिंता ने, उन्हें नींद नहीं आती है। कलान में सोते, कलान के मैट्रेस में गद्दी नरम गद्दी में सोते तो भी यार नींद नहीं आ रही। रेवरेंड तिमोथी मैडम जी, नींद नहीं आ रही है, खाना खा रहे लेकिन तृप्त नहीं हो रहे, पेट नहीं भर रहा है, या जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, बीमारियां हैं। There is no joy, there is no peace. उन्हें पीस, जॉय, शांति, आनंद, सुकून, आराम, चंगाई सब यीशु मसीह में हमें देना है। हे सप्ताह के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हर प्रकार का बोझ, पाप का बोझ, संसार का बोझ, शरीर का बोझ, चिंता का बोझ, घटी कमी, कमजोरी, लाचारी, बीमारी, गरीबी, अमीरी का बोझ, अनपढ़ पढ़ा लिखा उसका बोझ, जो भी बोझ है, पाप का बोझ है, हर प्रकार का बोझ है, कोरोना का डर है, बोझ है, डर का बोझ है, सब कुछ निकल जाता है अगर जब हमने यीशु मसीह को देते हैं। और इसलिए हमें जाना है। ये सारी बातें आप कहेंगे आपको कैसे पता? जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें पता होता है। जब हम लोगों से, अपने मित्रों से, अन्य विश्वास के मित्रों से जब हम मिलते हैं, अन्य जाति के लोगों से, मित्र ही है हमारे, एक्चुअली मित्र नहीं, फ्रेंड नहीं, पर
उन्हें हम नेबर ही कहेंगे। जब उनसे मिलते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे आप दूध डेयरी में जाते हो, चाहे आप सब्जी लेने जाते हो, चाहे आप राशन लेने जाते हो, चाहे आप कपड़ा लेने जाते हो, दे आर नेबर्स। और जब आप उनसे वो बात करते हैं, वो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, डर में है, आपको उन्हें यीशु को देना, आपको उन्हें सुसमाचार सुसमाचार देना है, सुसमाचार का प्रचार करना, सुसमाचार देना। जब आप उन्हें बताते हैं तब अब आप कहेंगे घर के बाहर कैसे निकलेंगे भाई, लॉकडाउन है। अगर हमारे सामने हमारा चर्च का एक बच्चा होता तो वो यही कहता कि रेवरेंड आंटी बाहर कैसे जाएंगे, अभी तो लॉकडाउन है। मुझे पता है वो यही कहता। तो हम उससे कहते बेटा अभी लॉकडाउन है, इसके पहले तो ओपन डाउन था ना। उसका आदत है, रेवरेंड आंटी अभी तो लॉकडाउन है, कैसे बाहर जाएंगे। तो बेटा अभी लॉकडाउन है। हम मसीह का जवाब है आज, लॉकडाउन है कैसे बाहर जाएं रेवरेंड मैडम, पादी साहब, इसके पहले तो लॉक ओपन था, तो फिर हम क्यों नहीं गए। देयर वाज लॉक ओपन, नाउ लॉकडाउन है, बट देयर वाज ओपन डाउन। तो ओपन डाउन में हम गए क्या, ओपन डाउन में क्या हमने जाकर के लोगों को बताया, हमें बताना है। और लास्ट वचन कहता है कि इतना सारा सब कुछ करने के बाद क्या क्या इनाम है, हमें क्या हासिल होगा। लोगों की दुत्कारें, लोगों की मारपीट, जलाया जाना, प्रोसिक्यूशन, सताव, तनाव, चर्चेस को जला रहे हैं, परिवारों से दूर हो जा रहे हैं लोग, बदनामियां हैं, न जाने क्या 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 मिलने वाला है। तो वचन कहता है, इसका भी जवाब है। अगर लोग आपसे कहे आपको क्या मिलता है, क्या आपको भी मिलेगा, उनसे कहना आपको भी मिलेगा। अगर आपसे कोई कहता आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या मिलने वाला है, तो कहना मुझे तो क्या मिलेगा वो मुझे पता, लेकिन आपको भी मिलेगा, सिर्फ मुझे नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। और क्या मिलेगा, वचन कहता है 2 तिमोथी 4:8, 2 तिमोथी 4:8, भविष्य में मेरे लिए, पौलुस कहता है भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया, आमीन। Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Hallelujah, amen. क्या रखा हुआ है, एक इनाम, मुकुट रखा हुआ है। आज हम बहुत कुछ पाने की चाहत रखते हैं, प्रमोशन, अधिकार, पावर भी है, अथॉरिटी भी है, क्राउन भी है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा है, जिसे कौन देने वाला है, धर्मी और न्यायी, अ जस्ट जज, और राइचियस जज। झूठा पक्षपात करने वाला नहीं, सच्चा, धर्मी, धार्मिकता से न्याय करने वाला न्यायी जज यीशु बैठेगा वहां पर, और वो न्याय करेगा। और कह रहा धर्म का वो मुकुट मेरे लिए रखा है, जो वो मुझे देगा। आज वाहवाही, प्रशंसा, टैपिंग, तारीफ, कोई फायदा नहीं। आज देंगे कल गिराएंगे, आज चढ़ाएंगे कल नीचे गिरा देंगे, आज तारीफ करेंगे शाम को जाकर बुराई भी करेंगे, बात बाइटिंग भी कर सकते हैं। हकीकत है, आप जानते हैं, चढ़ाना गिराना, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कुछ नहीं दे सकता एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट, एक्सेप्ट द गुड न्यूज़। मैं किसी और मनुष्य को, आप किसी और मनुष्य को यीशु का सुसमाचार, यीशु का उद्धार, यीशु की शांति, यीशु का प्रेम, यीशु का स्वर्ग, यीशु का सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, आदर, अधिकार, मान, सम्मान, मुकुट, सब कुछ, स्वर्गीय सिंहासन, हम यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा दूसरों को दे सकते हैं। क्या हम तैयार हैं? वचन कहता है वी आर मोर देन अ कॉन्करर। अगर कॉन्करर है, हमें ये काम करना है प्रियो। आज परिस्थिति इतनी नाजुक है, अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं। सॉरी टू से, थिंक ओवर इट। अगर आज नहीं तो शायद हम कह रहे हैं, इफ नॉट टुडे देन परहैप्स डैश 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 डैश। अगर आज नहीं तो शायद डैश 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 डैश। पता नहीं फिर मौका मिले ना मिले।
खड़े हो जाएं सामर्थ्य के साथ, पावर के साथ, वचन के साथ, तलवार के साथ, ज्योति के साथ, लाइट ऑफ लाइफ जो ईश्वर उसके साथ। और वो बताएगा, जैसे फिलिप्स को बोला जा, वो दौड़ कर गया, वो बताएगा कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कौन सा पड़ोसी, किसको बताना है। और प्रियो, जब हम ऐसा करते हैं, इनाम रखा हुआ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। शब्द वो देगा, ज्ञान वो देगा, बुद्धि वो देगा, समझ वो देगा, सुरक्षा वो देगा, उसकी बाहें हमें संभाले हुए होती है। हमारे चारों लहू का अग्नि का बाड़ा होता है, स्वर्गदूत होते हैं। प्रियो, आज उसकी चाहत है, मैंने तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा, आई सेड इट इज फिनिश्ड। शैतान और उसकी सेनाएं हार चुकी है, मृत्यु हार चुकी है, युद्ध तुम्हारे लिए जीता जा चुका है। केवल तुम्हें सारी तैयारी करके मैं दे चुका हूं, केवल तुम्हें जाना है। तुम्हारा शरीर वह होगा, पर तुम्हारे अंदर मैं रहूंगा। हालेलुया। तुम्हें कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना है। आई से इन द नेम ऑफ जीसस, गेट अप। इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स यू Satan. I command, lift up your hand. Come on, stand up. And the person lift their hands and they stand up and they start walking in the name of Jesus, in the faith of Jesus. ईश्वर ने बोला लाजर को जिंदा करते समय, खुदा मैं जानता कि तू हमेशा मेरी सुनता है। यीशु का विश्वास अपने भेजने वाले पर, यीशु परमेश्वर पर, मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना। आज यीशु हमें भेजा है, तो हमारा भोजन हमारे भेजने वाले उद्धार करता यीशु की इच्छा को पूरा करना होना चाहिए। प्रभु इन वचनों की गहराई में जाने आश्रित करे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ना खुदावन, फिर एक बार सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा हम आपको अर्पित करते हैं, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके बड़े अनुग्रह के लिए, आपके बड़े प्यार के लिए, जो आपने फिर एक बार हम सब पर उंडेला। पिता, इस वचन को सुनकर, समझकर, इसकी गहराई में जाकर, अपने आप को वहां रखकर, अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में देकर, एक प्रार्थना में एक व्यक्ति को, एक परिवार को मांगने के लिए आप हर एक की सहायता कीजिए। आज जब इस वचन को लोग सुनते हैं तो आंखें बंद करें और पवित्र आत्मा के हाथों में आकर बोले, पवित्र आत्मा आप हमें उस व्यक्ति को दिखाइए, उस परिवार को दिखाइए, उस गली मोहल्ले, शहर, नगर को दिखाइए, उस देश राष्ट्र को दिखाइए जिसके लिए आप चाहते हैं। और आपके सामने एक चेहरा होगा, आपके सामने एक नाम होगा, आपके सामने एक गली मोहल्ला होगा, आपके सामने एक परिवार होगा, आपके सामने एक देश होगा, आपके सामने एक सिटी होगी, आपके सामने एक गांव होगा। 100% आपके सामने, जब आप आत्मा से मांग रहे, आपके सामने खुदा आपको दिखाएंगे, या आपके कानों में आवाज, आपके आत्मा के कान सुनेंगे। और जब आप उसे देख ले, सुन ले, उसे तुरंत अपनी डायरी में लिख ले, प्रार्थना करें। या वो चेहरा आपको वो व्यक्ति को आपको पवित्र आत्मा दिखाएंगे, आप उसको कभी नहीं भूल पाएंगे, और आप उसका नाम जान पाएंगे, आप उसका परिवार जान पाएंगे, और आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप जब जाएंगे प्रार्थना पूर्वक, खुदा आपको दिन तारीख समय बताएंगे, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा के साथ जब चाहते हैं आप उसे सुसमाचार जब आप सुनाते हैं, वो उस प्रचार से मना ही नहीं करते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं, स्वीकारते हैं, और उनके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है। यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। ज्योति जगत में आई, जगत ने उसे नहीं स्वीकारा, क्योंकि उन्होंने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि इनके काम बुराई के थे। प्रियो, हमें लोगों को बताना है, हमें डरना नहीं है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चाहते हैं, प्रियो, आज खुदावंद यीशु मसीह और पवित्र आत्मा और वचन तलवार आपके साथ है। क्या आप जाने के लिए तैयार है? अगर हाँ, तो खुदा आपसे खुश है। लॉर्ड, आई प्रे फॉर दोज हु आर विलिंग टू गो। जिंदा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं हर उस भाई बहन के लिए, हर उस बच्चे के लिए, हर उस जवान के लिए, हर उस बुजुर्ग के लिए। डोंट थिंक दैट कि मैं बूढ़ा हो गया, बूढ़ी हो गई हूँ। नहीं, आपका आत्मा बूढ़ा नहीं हुआ है। आपके अंदर सामर्थ्य, आपके अंदर यीशु मसीह, आपके अंदर जीवन है, आपके अंदर ज्योति है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। अगर आप तैयार हैं, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम फिर एक बार अपनी अथॉरिटी को लेकर, सच अपनी सामर्थ को लेकर, सुपरनैचुरल पावर को लेकर हमने ब्लेस करते यीशु के नाम में, टू टीच एंड टू प्रीच द गॉस्पेल इन द नेम ऑफ जीसस, फॉर द ग्लोरी ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस, टू डिलीवर द पीपल इन द नेम ऑफ जीसस। लोगों को पाप और अंधकार से छुड़ाने के लिए, मृत्यु से खींच कर निकालने के लिए, जितने लोग आज सुसमाचार प्रचार सुनाने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, उनके बिहाफ में जिन्ना खुदावन वो पश्चाताप करने के लिए जितने लोग तैयार है, हम सबको यीशु के नाम में ब्लेस करते। लॉर्ड, यू बी ब्लेस्ड, यू बी फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली गोस्ट, यू बी फिल्ड विद द वर्ड फ्रॉम द होली गोस्ट फ्रॉम हेवन,
in the name of Jesus. Go, pray, go and deliver, go and heal in the name of Jesus. Hallelujah. Everybody and anybody, हर किसी को खुदा ने अधिकार दिया और बुलाहट दी और वो समर्थ के साथ बेचता। पिता आज जितने जाना चाहते हैं सबको आपने आश्रित किया है, सबसे आपने बात करके उन्हें भर दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक के अंदर में लाइट ऑफ लाइफ, जीवन और ज्योति जो यीशु है, दोनों उसके अंदर है। जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति यीशु आपके अंदर है। जिंदा खुदा, ना कोरोना, ना कोई और इन्फेक्शन, ना कोई और सृष्टि, ना कोई और बुराई, ना मृत्यु, कुछ भी उन्हें आपसे अलग नहीं कर सकती है, उन्हें हरा नहीं सकती है, उन्हें कमजोर नहीं कर सकती है, उन्हें डरा नहीं सकती है, उन्हें हरा नहीं सकती है। वो जयवंत से बढ़कर है। पता हर एक घरानों को, हर एक सुनने वालों को जो पहली बार सुन रहे, उनको भी यीशु के नाम में आशीषित करते हैं कि वो सुने, समझे, सिखारे, आशीषित हो और वो दूसरे को जाकर सुनाए। यीशु के नाम में ज्योति दे, उद्धार दे, डरे नहीं। पहली बार भी आप सुन रहे तो जाएं और बताएं कि मैंने ज्योति को और जीवन को पा लिया। आओ आप भी ज्योति को, जीवन को ले लो। आप सामर्थ के साथ जाएं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहे हैं। हम आपको यीशु के नाम में आशीषित करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिंदा खुदा सारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना विनती करते हैं जितने सुसमाचार प्रचार सुनाने वाले इवांजलिस्ट जगत के कोने कोने में जा रहे हैं और जा चुके और जा रहे और जाने वाले हैं, सबके चारों लहू का अग्नि कबाड़ा बांधते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेते हैं, स्वर्गदूतों का पहरा लेते हैं। पिता उनके अंदर धीरज और सामर्थ को फिर एक बार मांगते हैं और उनकी सुरक्षा पवित्र आत्मा के हाथों में है। हमें डर नहीं है। वो बहुत सी आत्मा को बचा रहे हैं। पिता वो शक का इनाम पा चुके, जीवन का मुकुट पा चुके हैं। जिंदा खुदा, क्योंकि वो धीरज को नहीं खो रहे हैं। हम विश्वास में क्लेम करते, रिलीज करते, रिसीव करते तमाम प्रचारकों के लिए। जिंदा खुदावन हर एक फजमानों के लिए, बिशप्स के लिए, पोप्स के लिए, पास्टर्स के लिए, रेवरेंड्स के लिए प्रार्थना विनंती करता है। जिंदा खुदावन आत्मा और सच्चाई से खुद को बुलाकर, खुद का इनकार करके आत्मा और सच्चाई से वचन को सुनाई। केवल प्योर वचन को दें, मिलावटी वचन को ना दे। 1 मिनट में बोले चाहे 1 दिन में बोले, केवल वचन को दें। लाइट ऑफ लाइफ, ज्योति जो जीवन देती है, प्रकाश देती है, उद्धार देती है, स्वर्ग देती है, उसको ही दें, उसका ही प्रचार करें। पिता ऐसी सामर्थ, ऐसी अगुवाई, ऐसी जलन, ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा हर एक के अंदर में यीशु के नाम में क्लेम करता, रिलीज करता, रिसीव करते। पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक चल रहा और हर एक सद्दूत के पैर में सुरक्षित है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो आज पहली बार वचन को सुन रहे, जो आज वचन को स्वीकार कर रहे, जो आज मन फिरा के पश्चाताप कर रहे हैं, पिता यीशु के लहू से उन्हें धोते हैं, यीशु के लहू से उन्हें साफ करते हैं, यीशु के लहू में उन्हें नया बनाते हैं, अंधकार को डांटते हैं उनके अंदर से। निकल एवरी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस आउट, आई कर्स इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी स्पिरिट ऑफ डार्कनेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आई कर्स इन द नेम ऑफ जीसस। लीव राइट नाउ दोज पीपल एंड आई ब्लेस देम विद द लाइट and the life through Jesus and Jesus, that is Jesus. Hallelujah. यीशु जो स्वयं जगत की ज्योति है, यीशु जो स्वयं अनंतकालीन जीवन है, यीशु स्वयं पिता हम उनको आशीष में देते हैं, इनाम में, यीशु के नाम में उन्हें भर देते इस जीवन से, ज्योति से। जिंदा खुदा जो पहली बार सुन रहे, आज छुटकारा उनका हो चुका है, यीशु के नाम में क्लेम करते। Once again, I take my authority from heaven and the supernatural power and in the power of the Holy Ghost and in the faith of Jesus, in the name of Jesus, I bless a person who is listening first time and is delivered in the name of Jesus. Hallelujah. And I am receiving this witness in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. A person who is having cancer is healed in the name of Jesus. And they are going to witness God very soon in the name of Jesus. Once again in my authority from heaven, with the supernatural power from heaven, along with the Holy Ghost, in agreement with the Holy Ghost, I bless those family in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Victory belongs to us. Victory belongs to me in Jesus. Victory belongs to you, my dear family, in that Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Everybody, the crippling spirit, the torment spirit, the Parkinson spirit, the tormentation spirit, the cancer spirit, I curse you in the name of Jesus. Leave right now those bodies. I command you in the name of Jesus. And everybody
Those who have these problems, be healed in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. I take the fire of the Holy Ghost and I burn every evil and unclean spirit. The spirit which brings the diseases and tormentation upon your body, I burn through the fire of the Holy Ghost, and I destroy them in the power of resurrection of Jesus Christ. I bless you. Come on, get up, walk straight in the name of Jesus. Lift up your hand in the name of Jesus. You are healed. Every cancer is gone. Every knot is gone in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Receive your healing in the name of Jesus. Every tormentation spirit is defeated in the name of Jesus. And you are victorious. You are delivered in the name of Jesus. Every fear spirit, I curse you in the name of Jesus. And I destroy your power in the name of Jesus. And I cover this person through the blood of Jesus. The spirit of boldness, I claim from heaven. I release and receive for that person the spirit of boldness in the name of Jesus. Be blessed with the spirit of boldness in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I bless every listener, every family in the name of Jesus. There is no fear now. There is no sickness now. There is no disease now. There is no death now. There is only peace and joy in the name of Jesus. आपके घरों में कोई दुख, कोई मृत्यु, कोई बीमारी, कोई महामारी, कोई डर, कोई चिंता, कोई घटी कमी, कोई गरीबी, कोई लाचारी, कोई पाप, कोई श्राप, कोई मृत्यु, कुछ नहीं, कोई अंधकार की ताकत नहीं, अंधकार नहीं। आपके घरों में, आपके जीवन में, आपके प्रियो के जीवन में, उनके घरों में जीवन, शांति, सुकून, आराम, बरकत, इनाम, चंगाई, छुटकारा और जीवन और चंगाई और स्वास्थ्य केवल यीशु के नाम में है। I bless you in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I give all glory and honor to you. I give all glory and honor to the blood of Jesus. I give all glory and honor to the Holy Ghost. Hallelujah. खुदावंद को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को सारी महिमा आदर अर्पित करते हैं। जिंदा खुदा सारी प्रार्थना के सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, just now you reminded me of a lady. She's praying to get a baby. Lord, I pray for her and husband. Every power of darkness, every witchcraft and sorcery's power, every bondages because of sin, the hidden sin and the secret sin, every power of darkness, every bondages, every curses, generational curses, I break in the name of Jesus. I curse in the name of Jesus and I destroy its power in the power of resurrection of Jesus Christ. I burn every negative presence there in her body, in her hormones, and in her husband's body and hormones. In the name of Jesus, in the fire of the Holy Ghost. Out in the name of Jesus. Leave the body of husband and wife. Leave the family. Lord, I curse every disease, every infirmities, every infertility I curse in the name of Jesus. There is fertility in the name of Jesus. Hallelujah. There is blessing of baby in the name of Jesus. Receive in the name of Jesus. I pray for you both, husband and wife. Repent, confess, repent, and receive Jesus Christ as your personal Savior. Receive Jesus as your doctor and surgeon. Forgive everybody and receive the blessing of a baby. You are going to become a mother of a baby. Your husband is going to become a father of a child. Lord, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने पवित्र आत्मा के जरिए याद दिलाया कि इस कपल के लिए प्रार्थना करें। और आप सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, बार बार इस वचन को सुनिए। स्वीकारिए अपने पापों को, अपने पुरखाओं के पापों को, गलतियों का धर्म को स्वीकारिए और पश्चाताप करें। बंधनों को यीशु के लहू में तोड़े, यीशु को अपने अंदर ले, यीशु के लहू में पश्चाताप करके अपने आप को धोल के सैंक्टिफाई हो जाएं। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ले ले, नई सृष्टि बन जाए। केवल यीशु पर विश्वास कीजिए। वेरी सून यू आर गोइंग टू बिकम मदर एंड फादर। आप बहुत जल्द माता पिता बन रहे। यीशु के नाम में क्लेम करते शख्स इस आशीष को, यीशु के नाम में रिलीज करते इस आशीष को आप दोनों पति पत्नी के लिए, और यीशु के नाम में रिसीव करते। आई ब्लेस यू बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। यू नो फॉर हुम आई एम प्रेइंग। Due to some reasons I cannot take the name, but I'm praying for you. कई बार लोग कहते हैं कि नाम नहीं लेना है। बीमारों का
और जिनकी भी जो भी तकलीफ है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आशीष को देने वाला, चंगाई को देने वाला, यीशु मसीह आत्मा को जानता है, यीशु मसीह आपके नाम को जानता है। इस घड़ी आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को पता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने याद दिलाया है। हालेलुया। यीशु मसीह को पता है, परमेश्वर को पता है, आपके रचयिता को पता है, आपके उद्धारकर्ता यीशु को पता है, पवित्र आत्मा को पता है। आप सुनिए, विश्वास कीजिए, आप मम्मी और डैडी बन चुके यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, आमीन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिसकी भी नौकरियों की समस्या, बिजनेस की समस्या है, घरों की समस्या है लॉर्ड, उनके 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 परिवारों की समस्या है, घर में कोई बीमार है, बुजुर्ग बीमार है, उनके मकानों की समस्या है, फ्यूचर में मकान चाहिए, उनकी समस्या है, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। आज का वचन कह रहा है, सब कुछ खुदा तुम्हें दे चुका है, तुम्हें उसे लेते आना चाहिए। Unlock it and get it in the name of Jesus. Hallelujah. Obey God like the disciples and the apostles. Fulfill His commandments and receive every blessings, because He is the God who makes the things possible which are impossible. वह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपका घर, आपका मकान, आपकी नौकरी, आपका बच्चा, आपका परिवार, सब कुछ सारी आशीष खुदा ने दे दी। यीशु के नाम में रिसीव कीजिए एंड थैंक यू बोलिए, आमीन बोल के स्वीकार कर लीजिए। हालेलुया। सारी महिमा आदर जिंदा खुदा आपको अर्पित करते हैं, सारा जलाल आपको अर्पित करते हैं। आज दिन में हम जिसके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम उस व्यक्ति को, उस जगह को, अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए, कंट्रोल लीजिए, अथॉरिटी लीजिए, फ्रीडम लीजिए और आप हमारी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। यीशु के लहू में उस व्यक्ति को, उस जगह को, हम अपने आप को, इस घर को कवर करते हैं। पवित्र आत्मा आप अगुवाई कर रहे हैं, स्वर्गदूतों का पहरा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आदर जलाल आपको अर्पित करते हैं। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता, तू जिस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे उस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधी को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रियजन, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने बच्चों के साथ, और विशेष वो लोग जिनके लिए हमने आज विशेष प्रार्थना करी है उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके भविष्य के साथ, अब आजकल और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन आमीन। हालेलुया। Hallelujah. Fire in the name of Jesus. God bless you. Be happy in Jesus, with Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.